सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो अलीगढ़ से कई 100 किलोमीटर दूर हो रहा है। जब मोहन गुप्ता साहब, जो इस देश के शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, जब उन्होंने मेरा कार्यक्रम तय किया तो उन्होंने कहा कि आपको एक कार्यक्रम में और जाना है, और वो एक समाज है जिसे दुनिया लोध के नाम से जानती है, लेकिन मैं लोध के नाम से नहीं जानता। हम वर्तमान में बहुत कुछ ढूंढते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन बातों से जिससे आप को एक आदर्श मिले, अपने बीच का हीरो मिले, मैं इसलिए आपके बीच में आया। और मेरे आपके बीच में एक ऐसा रिश्ता है कि मैं खुद अलीगढ़ का रहने वाला हूं। उस अलीगढ़ में एक जगह अतरौली भी है और उस अतरौली में एक गांव मढ़ौली भी है। वो रिश्ता मेरे और आपके बीच में बहुत मजबूत है और मुझे खुशी है कि आप भाग्यनगर में रहते हैं, भी आपने अपने आप को, अपने समाज को इतनी दूर आकर के भी जिंदा रखा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमने पिछले 70 सालों में सत्ताएं देखी, आई गई, नेता देखे। जो नेता राष्ट्रवाद की बात करते हैं, टिकट नहीं मिलती तो राष्ट्रवाद को गाली देने वालों के पैरों के जूते उठाने लगते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा, मुखौटे बदल बदल के हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन भारतीय इस राजनीति में आजादी के बाद मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरी याददाश्त है, कि हमने कोई एक नेता ऐसा भी देखा कि जिसने अपनी राष्ट्र के, अपनी संस्कृति के, अपनी सिविलाइजेशन के मंदिर को, उसमें जो शर्तें लगाई गई, उसने सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा तक मान लिया और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे की जब उसको लगा कि इसकी 2 कौड़ी की औकात है, तो उसने कुर्सी को लात मार दी और राम मंदिर को उसके साथ साथ खड़ा किया। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट में जब जजों ने उनसे कहा कि आपकी जिम्मेदारी थी, आप देश शहर के राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो आपको किसी भी तरह रोकना था, तो उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर के लिए कार सेवकों पे गोली नहीं चला सकता था, इसलिए मंदिर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये मैं आज ही इस्तीफा देता हूं। बताइए, भारतीय राजनीति में कोई ऐसा आदमी हो, मंदिर पे राजनीति, जगह जगह पे राजनीति, हिंदुत्व पे दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन किसी आदमी ने इतने 500 साल पुराने मंदिर के लिए अपनी कुर्सी पे लात मार दी हो, ऐसे कम लोग मिलते हैं। ये बात अलग है कि कुछ चाटुकारों ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, पार्टी से चले गए, अलग चले गए, लेकिन मैं उसको शायद इतना बुरा कारण नहीं मानता। मुझे लगता है कि आप अपने जीवन काल में अपने लिए तो बहुत लोग जीते हैं, अपना घर बड़ा बनाते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन जो लोग राष्ट्र के लिए जीते हैं, उनके लिए कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है। मुझे वो सारा दौर याद है कल्याण सिंह जी का, कैसे उनको बाहर निकल के एक पार्टी बनानी पड़ी। कुछ तथाकथित ठेकेदार जो पार्टी में थे, उनकी दुकानें छोटी हो रही थी, वो बाहर गए, पार्टी बनाई, और वो मुकदमा उनके ऊपर चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक आदमी 2014 में गुजरात से आएगा, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, और उनको उन तमाम
मुकदमों के पचड़ों से बचाने के लिए, जिसमें सब आतुर थे कि उनको जेल हो जाए, उस प्रधानमंत्री ने उनको गवर्नर इसलिए बनाया कि गवर्नर के पद पे रहते हुए न तो जुडिशरी उन पे मुकदमा चला सकती थी, न उनको जेल भेज सकती थी। और जब तक उनको गवर्नर बना के रखा, जब तक वो उस पद पे रहे और उस पद पे रहते रहते उनका स्वर्गवास हुआ। तो आप किसकी मदद कैसे करना चाहते हैं, ये फन इस प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। और कुर्सी के लिए अपने राष्ट्र को कैसे दांव पे लगा देते हैं, ये कल्याण सिंह से सीखना चाहिए। इसलिए मुझे खुशी है कि आपने उनको जिंदा रखा। मैंने सुना है कि आप ही के समाज का आदमी, वो अकेला है, कभी पार्टी उससे कहती है उठ जाओ, कभी कहती है बैठ जाओ, कभी कहती है चुप हो जाओ, कभी मत बोलो, तमाम सारी करने के बाद भी एक जोकर को उसकी भाषा में वही अकेला जवाब देता है, जिसे आप राजा सिंह कहते हैं। तो समाज को यह समझना चाहिए कि हमारा हीरो कौन है। जब समाज अपने ऐसे हीरो को तलाशने लगता है, और समाज में जो महिलाएं होती हैं, जो परिवार में महिलाएं होती हैं, जब वो ऐसे कार्यक्रम में इतनी बड़ी तादाद में आती हैं, तो पता चलता है कि सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी नहीं है। सुंदरता की निशानी ये महिलाएं हैं, ये माएं हैं, ये बहनें हैं। हम इनके साथ खड़े हों तो ये इतनी ताकतवर है कि किसी को हिलने नहीं देती। आज भी जीत में सबसे बड़ा शेर पूरे देश में इन्हीं महिलाओं का है। इसलिए 5 साल में चुनाव आते हैं, आप वोट डालते हैं, ये एक छोटा सा काम होता है। और हम 5 साल में दुनिया भर के काम करते हैं, लेकिन 30 सेकंड के लिए जब बटन दबाना होता है तो कोई ब्राह्मण होता है, कोई ठाकुर होता है, कोई बनिया होता है, अगड़ा होता है, पिछड़ा होता है, दुनिया का सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो सनातनी हिंदू नहीं होता। फिर हम सरकार के बाहर बैठ करके कहेंगे आज ये नहीं सरकार ने किया, आज वो सरकार ने की क्या, सरकार ये कानून बना दे, सरकार वो कानून बना दे। वोट देते वक्त तो आप 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली और 1 किलो आटे में बिकते हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये कहना बहुत आसान है कि सरकार सब कुछ कर सकती है, सरकार कुछ नहीं करती। सरकार पे समाज का दबाव होना चाहिए, सरकार के साथ समाज को खड़ा होना चाहिए। बिना जाने सरकार कैसे चलती है, कितने उसमें पेच होते हैं, इसको जाने बगैर लोग रोज रोज नई नई मांग कर देते हैं। जो अपने घर में अपनी मर्जी का खाना नहीं खा पाते, वो रोज प्रधानमंत्री को तो ज्ञान दे देते हैं। ये समझ में नहीं आता है लोगों के। सब कुछ सरकार करेगी, ये गलतफहमी का शिकार है। सरकारें को राष्ट्र चलाता है। राष्ट्र जिंदाबाद और भारत माता की जय और हम ये सब स्लोगन है। इस पूरे 70 सालों में कब आप में चेतना आई? बड़े बड़े ज्ञानी टेलीविजनों में बैठ जाएंगे, बड़े बड़े ज्ञान देंगे, और हर ज्ञान के पीछे अपना स्वार्थ होगा कि कौन सी चेयरमैनशिप मिलेगी, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम पूरे देश भर में बहुत सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। अपने सीने पे हाथ रख के जरा अपने आप से पूछिए कि आज पूरे देश में 2-3 बवाल हो रहे हैं। जिस देश में परिवारों में, सगे भाइयों में 1-1 गज जमीन के लिए 30-30, 40-40 साल तक मुकदमे चल रहे, वो हत्याएं हो रही हैं। जिस भूमि के लिए लोग सालों दर साल लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, उस देश के 84 करोड़ सनातनियों का चेहरा देखिए कितना अजीबोगरीब है। भाई ने 10 गज जमीन ले ली तो मुकदमा सालों साल चल रहा है। रिश्ते में किसी भाई ने ले ली, मामा ने, ताऊ ने, चाचा ने, किसी ने ले ली जमीन, उसके लिए हम जान दर जान दे रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ कितने बेईमान लोग हैं कि दिन भर भारत माता की जय कहते हैं, लेकिन इसी भारत भूमि पर मुसलमानों ने आपको पता नहीं चलने दिया, शोर नहीं मचाया,
न पार्लियामेंट में लोग जो गए थे वो भी नहीं बोले, या तो मिले हुए थे या मुंह बंद था। पिछले 40 सालों में भारत भूमि में से न बिना कागज के न बिना रजिस्ट्री के 39 लाख एकड़ भूमि पर वक्फ बोर्ड नाम के एक फ्रॉड ने जमीन कब्जा ली है, और हमें पता नहीं है अमेरिका में क्या हो रहा है और फ्रांस में क्या हो रहा है और जापान में क्या हो रहा है, उसकी खबर है हमें। लेटेस्ट फिल्म कौन सी आई है, लेटेस्ट कपड़े कौन से आए हैं, पैंट कौन सी आई है, साड़ी कौन सी आई है, सिंदूर कौन सा है, ये सब पता है। लेकिन इस भारत भूमि की 39 लाख एकड़ भूमि को इस्लामिक जिहादियों ने खामोशी से ले लिया, और 2013 में संसद के अंदर आपकी गिनती 113 थी, 123 थी, और जब उस वक्त वोट पड़ रहे थे, संसद में बहस हो रही थी, तो किसी ने गरेबान नहीं पकड़ा हिंदुओं के ठेकेदारों का कि भाई आप बैठे हुए थे, यह कानून बन रहा था, तो आपने संसद में बोले ना संसद के बाहर बोले। हर गली में 4 मंदिर, हर गली में 5 संगठन, जगह जगह सन्यासी, करोड़ों लोग हैं हमारे यहां, लेकिन किसी के जबान से सार्वजनिक जीवन में एक वर्ड निकला कि ये क्या हो गया, ये ऐसा कानून बन सकता है? क्योंकि हमारे अपने निजी स्वार्थ हैं, वो स्वार्थ राष्ट्र से बड़े हैं। जब उन स्वार्थों से पूरी होगी तब कभी राष्ट्र की बात करेंगे, चलते पड़ते हैं। संसद में 2013 में जब वक्फ कानून के अंदर अमेंडमेंट हो रहा था, इसलिए आप जो हैदराबाद का जोकर है, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपनी कौम के लिए चोरी डकैती सब कुछ करता है। अकेला होने के बाद अंदर भी बोलता है, बाहर भी बोलता है। एक ऐसा नेता बताइए जिसने पार्टी लाइन, वो नाराज ना हो जाए, टिकट ना कट जाए, मंत्रालय ना मिलेगा, इस बीमारी से समाज ग्रस्त है हमारे यहां। 2013 में वक्फ कानून के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, और वो अमेंडमेंट किसी दुनिया के कानून में हो ही नहीं सकता। एक नॉर्मल और एक सभ्य समाज में तो सोचा ही नहीं जा सकता, लेकिन हो गया। बता दीजिए मुझे, इतने लोग सुबह से शाम तक जो भारत माता की जय कहते घूम रहे हैं, जो आजकल मोदी को बहुत ज्ञान दे रहे हैं कि मोदी को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। चवन्नी छाप कभी मोहल्ले का चुनाव नहीं लड़े और मोदी को ज्ञान देते हैं, रोज ज्ञान देते हैं, नई नई परिभाषा लाते हैं, कभी जाति की परिभाषा लाते हैं, कभी इस्लाम के बगैर हिंदू अधूरा, ये भी कहते हैं, सब कुछ चल रहा है। उन्होंने बताया कि जिनका काम था कि कम से कम संसद में जो हुआ था तो बाहर के लोगों को बताते कि संसद में कानून ऐसा बन गया है। नहीं, उन्हें क्यों बोल रहे हैं, आज ठेका लेके घूम रहे हैं। संसद में वक्फ कानून में सेक्शन 40 जोड़ा गया, और ये सेक्शन 40 क्या था, 13 से लेके 25 तक याद नहीं आया सबको। और ये जो फ्रॉड है, जो दुनिया को काला कोट पहन के डराते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े मक्कार फ्रॉड है। ये समझते हैं कि उन्होंने काला कोट पहन लिया तो उनको ज्ञान है, इनकी पोल खुलेगी तो दुनिया में जूते मारेंगे, हर एक को डराएंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से। ये भगवान से ऊपर लोग हैं क्या, जो कुछ भी बकवास करते हैं, अपनी औकात का पता नहीं। स्टेटस इनका सिर्फ लोकसभा के स्पीकर के बराबर है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सब हमसे डरते हैं। किस गलतफहमी के शिकार हो, जब जजमेंट देते हो तो 12 ब्लैक कैट के बीच में देते हो, औकात हो तो जजमेंट दो और घर तक वापस जाकर देखो, पता चले क्या होगा तुम्हारे साथ। मैं इनकी मक्कारी बताता हूं। ज्ञान दिया मंदिरों के ऊपर कि साहब ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। शबरीमला में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बताएंगे। जब एक पिटीशन डाली गई कि जेंडर जस्टिस की बड़ी आपको चिंता है कि महिलाएं और पुरुषों का बराबरी के अधिकार है, घर में पता नहीं अधिकार वो मिलता भी है कि नहीं मिलता उन्हें, लेकिन देश में बांट रहे क्या,
और जेंडर जस्टिस होना चाहिए। इसे फला मंदिर में ऐसा नहीं हो रहा, फला मंदिर में ऐसा नहीं हो रहा। हमारे एक साथी ने पिटीशन डाली कि साहब सबरीमला के अंदर तो जेंडर जस्टिस की आपको चिंता है, तो वहां तो जेंडर जस्टिस पे आप रोज सवाल खड़े कर रहे हैं, रोज सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्या कभी मस्जिद में भी जेंडर जस्टिस की बात की? तो बोले नो 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 नो, उस पे आप बात मत करिए। काले कोट पहन करके हमारे टैक्स के पैसे आपको तनख्वाह मिलती है, आपकी औकात नहीं है कि मस्जिद में जेंडर जस्टिस की बात करें। जिस दिन करेंगे सड़क पे इनजस्टिस हो जाएगा आपके साथ में। हम चुप रहते हैं, सुन लेते हैं, सब समाज है, हमारे यहां गर्दन तन से जुदा नहीं होती है, तो इसलिए तुम हमको कायर और बेवकूफ समझ रहे हो। तुम उपराष्ट्रपति को ज्ञान दे रहे हो। भारत के संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आप कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। आप इतने बड़े चोर हैं कि दिल्ली के अंदर एक जज, उसके घर से करोड़ों रुपए निकलता है, आग लग जाती है, पूरा दुनिया गंगा नाच देखती है, और उस आदमी को आप एक लाइन नहीं बोलते हो, उसका ट्रांसफर कर देते हो। तुम सब चोर हो। ताली बजाने से या ताली न बजाने से कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। होगा मुझ पे होगा, आपके नहीं होगा। चौराहे चौराहे, सड़क सड़क, भारत में ये जो युद्ध है, ये युद्ध भारत को आजाद कराने के लिए नहीं है, ये भारत की खोई हुई सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना का दौर है। इसमें हर एक को खड़ा होना पड़ेगा। अगर सच में मन में ये बात है, कोई और एजेंडा है कि इसके कारण टिकट मिल जाए, मेरी जाति को मिल जाए, मेरे लोगों को मिल जाए, मैं ये खा लूं, मेरे ये कब्जे में, अगर ये है तो फिर आपके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। एक भी इंस्टीट्यूशन हमारा ईमानदार नहीं है, एक भी इंस्टीट्यूशन है जो इंस्टीट्यूशन सरकार के कब्जे में नहीं है, हम उसमें कितने बेईमान हैं। अगर अपने गरिमान में झांकिए, मठों में और मंदिरों में, अभी आपने प्रयागराज के अंदर इतना बड़ा कुंभ देखा, लगता था कि भारत के तमाम सनातनी, हजारों अखाड़े, हजारों लोग सब पहुंचे वहां, जिन्होंने जीवन से संन्यास ले लिया है, इस राष्ट्र के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, आस्था के लिए काम कर रहे हैं। एक दिन ऐसा नहीं हुआ जब संकट आया तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रवचन करने के लिए हर चौराहे पे दो मिले। यही सुप्रीम कोर्ट जब हर बात पे हमको टिप्पणी कर रही थी, तब हमारे देश के अनेक मंदिरों में पूजा कराने वाले, अनेक मठ, अनेक हमारे 4 शंकराचार्य और उसके बाद जो 8 बने हैं, ये भी कमाल की बात है। हमारी परंपरा में 7 शंकराचार्य होते हैं, लेकिन 8 शंकराचार्य घूम रहे हैं। ये इस संगठन का शंकराचार्य है, ये इस पार्टी का शंकराचार्य है। हमने किसी इंस्टीट्यूशन को प्योर छोड़ा? एक बता दीजिए कि किसी ने आज तक की आवाज उठाई हो। वैसे हम हर छोटी छोटी बात पर आंदोलन करने पे आधारित हो जाते हैं। पूछे लोग सड़क पर निकल करके, ये सिर्फ मेरा या डॉक्टर मोहन गुप्ता का या वाजपेयी साहब का या आदित्य का या आनंद शर्मा साहब का काम नहीं है। इनका काम है कि जो इस काम में लगे हैं उनको हम जैसे लोगों को बुलाते हैं, अपने घर से खाना खिलाते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं और उनको बोलने का मौका देते हैं। इन्होंने अपना कार्य चुन लिया है, इन्होंने हम यही कर सकते हैं, ये कर रहे हैं। क्या किसी ने इस मुद्दे को उठाया? कौन लोग हैं जो आपको इन मुद्दों को उठाने से रोकते हैं? किसकी दुकान से डरते हैं? हम किसी संगठन के आप सदस्य हो सकते हैं, संगठन बनते बिगड़ते रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जीवन एक बार मिलता है, रोज रोज नहीं मिलता है। इस जीवन को किसी के भरोसे, किसी की लालच में, इससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, मर मर के मत जीजिए। इसलिए मैंने कल्याण सिंह जैसे महान आत्मा से ये बात शुरू की थी। हमारे समाज में कोई खरबपति आदमी नहीं था, एक साधारण से परिवार के आदमी थे। उनका घर, उनका गांव बहुत बार गया हूं, मुझे निजी तौर पे जानते भी थे। हमने समाज में कल्याण सिंह नहीं पैदा किए, हमने चाटुकार पैदा किए और बहादुरों के बीच में छुरा भोंकने वाले पैदा किए। इसलिए वो मुद्दे जिससे पूरे समाज का उत्थान होगा, वो मुद्दा जिससे
अगले 100 साल तक आपको कोई हिला नहीं पाएगा। उन मुद्दों को छुआ नहीं हमने। ऐसे मुद्दों से लोगों को क्यों बताना है? क्योंकि हमारी चोरी की दुकान उससे चल रही है। तो चंद लोगों की दुकानों के लिए 84 करोड़ हिंदुओं का इस्तेमाल नहीं हो सकता। हजारों मुद्दे उठ रहे हैं। रोज मैनिफेस्टो में नई नई दुकानें आ जाती है, ये होगा वो, जो करे मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि क्यों नहीं इस देश में एक ऐसा मुद्दा जिसमें कोई गैर संवैधानिक बात नहीं है, जिसमें कोई सड़क पे उतर के वायलेंस करने की बात नहीं है, क्या हम इस मुद्दे को समाज में खड़ा करते और समाज को ये बताते कि ये मुद्दा किसी एक का, दो का, किसी जाति का, अगड़े का, पिछड़े का नहीं है। लेकिन ऐसी चीजों पे प्रवचन देने वाले पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन ये बातें नहीं बोलते, क्योंकि उनका भी स्वार्थ यह है कि जब तक ये समाज चुप रहेगा तब तक हमारी दुकान चलेगी। जब भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, वो गरीब से गरीब आदमी के लिए भी है और बड़े से बड़े आदमी के लिए है, सबके अधिकार बराबर हैं, तो ये सवाल हमको पूछना चाहिए था अपनों से कि भाई जब सभी बराबर है, सबके अधिकार बराबर है, गरीब से, अमीर से, जाति से, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर इस देश में मुसलमानों की मज़ारों पे चढ़ने वाला पैसा, गुरुद्वारों पे चढ़ने वाला पैसा, चर्चों पे चढ़ने वाला आस्था का पैसा सरकार छूती नहीं है, लेकिन भारत के मठ मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार ले जाती है। और न पंडित जी बोलते हैं, न मठ के लोग बोलते हैं, न तथाकथित हिंदूवादी बोलते हैं, और ज्ञान बांट रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। अगर वो प्राइवेट पैसा है तो उस पैसे का वो मजहब के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर सनातनी हिंदुओं के मंदिर पे चढ़ने वाला पैसा, जिसका सालाना कलेक्शन 10 लाख करोड़ है, कितने हिंदूवादियों ने इस इशू को उठाया कि भाई हम किसी का हक नहीं मार रहे, किसी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे, जब सब बराबर है तो ये मेरा 10 लाख करोड़ रुपया सालाना सरकार क्यों ले जाती है? क्या सनातनी हिंदू समाज में ब्राह्मण का बेटा गरीब नहीं है? क्या ठाकुर का बेटा गरीब नहीं है? क्या दलित का बेटा गरीब नहीं है? क्या अहीर का बेटा गरीब नहीं है? क्या दलित और लोधे का बेटा गरीब नहीं है? उस पैसे से आपका समाज मजबूत हो, ये ठेकेदार नहीं चाहते कि आप मजबूत हो, क्योंकि आप मजबूत होंगे तो आप अपनी मर्जी से काम करेंगे, किसी के बंधुआ मजदूर नहीं बनेंगे। तो ये मुद्दा क्यों नहीं उठा इस देश में? जिन लोगों ने इस देश में गैर कानूनी तौर पर, बिना किसी कानून के देश की भूमि पर कब्जा कर लिया, भूमाफिया की तरह कब्जा कर लिया, वो लोग उस कानून में थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है, वो लोग संसद द्वारा पास किए कानून, उस कानून पर राष्ट्रपति के साइन होने के बाद भी कानून पूरी सड़कों पे दुनिया भर में आग लगा रहे हैं। उनसे सीखिए। संसद में पास किए कानून के ऊपर आप ये नहीं कर सकते। आपको डिबेट का मौका मिला, आपने डिबेट में हिस्सा लिया, इस जोकर ने भी लिया, ये तो वहां फाड़ के आया है, अब अपने मुसलमान भाइयों को बता रहा है, पोस्टर लगा के देखो मैंने बिल फाड़ दिया है। बिल नहीं फाड़ा है, वो जो दिल्ली में बैठा था ना, उसने इसे फाड़ दिया, इसने चिल्ला रहा है, इसको अपनी दुकान बचानी है, इसने चिल्ला चिल्ला के पूरे देश में, बंगाल में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, जो काम विधि विधान से हुआ है, और आपके साथ विधि विधान से एक नाइंसाफी हुई है और आप बोलना नहीं चाहते। इस सवाल में कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि जब सब बराबर है तो मेरा पैसा मुझे, मेरे लोगों के पास जाए, किसी संगठन के पास जाए, किसी मठ के पास जाए, किसी शंकराचार्य के पास जाए। लेकिन हम ये इसलिए नहीं करते कि हम अंदर से मक्कार लोग हैं, हम झूठे और बेईमान लोग हैं। कौन बनेगा इसका ठेकेदार, कौन से लोगों के पास जाना चाहिए, हमारे 4 जाएंगे, उनके 2 जाएंगे, आपकी आपसी लड़ाई के कारण आप इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाना चाहते। मैं
वक्फ बोर्ड का मुद्दा जो 16 साल पहले उठाया था, उसके बाद अभी जम्मू से लौटा हूं और जम्मू के बाद मेरे निशाने पर यही मुद्दा है कि भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों पर जो पैसा चढ़ता है, जिसका अप्रोक्सीमेट पूरे देश के अंदर जो अलग अलग अध्ययन करके डाटा इकट्ठा किया गया है, वो 10 लाख करोड़ सालाना का है। ये 10 लाख करोड़ सनातनी हिंदुओं का पैसा है, वो जैसे चाहे वैसे खर्च करें, सरकार इसे नहीं ले सकती। इस मुद्दे को चला और इसमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, आगड़ा, पिछड़ा सबका स्वार्थ होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है किसी एक जाति का पैसा है, किसी एक का नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी फिगर को याद रखिएगा। पता नहीं कितने साल में होगा, कैसे होगा, लेकिन मैंने ये मुद्दा इसलिए ज्यादा देर नहीं की इसको आगे लाने पे कि मैं चाहता हूं, मुझे पता है, मुझे बहुत सारी जानकारियां हैं, राजा चाहता है चिल्लाओ सड़क पे तभी तो कुछ करूंगा। राजा बिना चिल्लाए करेगा तो लोग कहेंगे कि राजा का एजेंडा है। राजा चाहता है 84 करोड़ लोगों का एजेंडा है, तो दुनिया निकलेगी नहीं, बंद कर लेगी दरवाजा और बिल पास हो जाएगा। आप सोचिए जरा इसको कि एक तत्कालिक लड़ाई सरकार ने हमको वजीफा नहीं दिया, इस कास्ट को नहीं दिया, उस कास्ट को नहीं दिया। इससे बड़ी लड़ाई अगर आप लड़ेंगे, जिसके लिए आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा 84 करोड़ में से 5 करोड़ लोग ये तय कर लें कि दिल्ली के इंडिया गेट पर 2 दिन बैठना है। दुनिया की छोड़ दीजिए, बड़े से बड़ी ताकत आपके पास चल के आएगी कि बताओ तुम्हारे लिए क्या करें। ये गिनती बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाली, राजा बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला। फिर कोई आएगा चापलूस, फिर वो कुछ नई दुकान चलाएगा। इस मौके को मत खोइए। ये बहुत बहुत बड़ा क्रांतिकारी इशू है। लोग इसको अभी समझ नहीं पा रहे क्योंकि लोगों को बताया नहीं गया। लोगों को तो आजकल ये बताया जा रहा है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। ये तो बताया जा रहा है कि इस्लाम के बगैर हम अधूरे हैं। हम अनंत काल से हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सनातन है और 1400 साल पहले जो आए हैं, हमारे बाद वो है या वो हमारे पहले है। लोग कह रहे हैं उसके बिना। अरे हमारे बगैर हर कोई अधूरा है, हम अधूरे नहीं हैं। हम कोई किसी गिनती नहीं है कि फला दिन हम पैदा हुए थे, फला दिन से सनातन शुरू हुआ था और सनातन में ये है। सनातन इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है और जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक सनातन है। इसलिए कोई दो कौड़ी का पागल आदमी साउथ इंडिया में चिल्ला के कहने लगे कि साहब सनातन को हम खत्म कर देंगे, तुम्हारी नस्लों का पता नहीं चलेगा, सनातन वहीं रहेगा। इसलिए चिंता नहीं करनी। जवाब देना तर्कों पे, तथ्यों पे आना चाहिए, भावनात्मक बात नहीं करनी चाहिए। सनातन के पैदा होने की डेट नहीं है तो सनातन के मरने की डेट कैसे होगी? ये प्रकृति का नियम है कि जो पैदा हुआ है उसको मरना है। जो 1400 साल पहले पैदा हुआ है, जो 2000 साल पहले पैदा हुआ है, हमारी प्रकृति कहती है जो पैदा हुआ है वही मरेगा। तुम्हारा मरने का दिन आ रहा है तो तुम हमारे बारे में मत हो, हमारे बारे में मत। हम नहीं मरने वाले। ये सब सनातन चलता रहेगा, अनंत काल था, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारी इस दौर में यही जिम्मेदारी है कि हम अगली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। आप अपने बेटे को बड़ी महंगी कार देते हैं, बड़ा बैंक बैलेंस देते हैं, बड़ी अच्छी शादी करके दे देते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी बेटी सड़क पे चल रही है, वो सलामत नहीं। आपका रुपया पैसा काम नहीं आ रहा है क्योंकि आपने एक ऐसा समाज बनाया है कि 7 बजे के बाद आपकी बेटी सड़क पे नहीं चल सकती। भाई जान को जान लेने की आदत इसलिए पड़ गई है कि जब उन्होंने पहली जान ली थी उसी वक्त उनका खात्मा कर देते तो सड़क चौराहे पे ही भाई जान नजर नहीं आते। इसलिए जो सामने है उसको पूरी ताकत से कहो, किसी के खिलाफ नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। लेकिन अगर हमारे ऊपर इस तरीके का हमला करोगे तो 10 गुना ताकत से हमले का जवाब देंगे। अभी आपके पास ताकत है, समय है, समझदारी है, कम्युनिकेशन है, चीजों को देख सकते हैं। मंच से बोलने वाले लोगों को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सच भी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या एंगल है। उसके बाद आपके पास अभी ये ताकत है कि 5 साल में 30 सेकंड के लिए, मात्र 30 सेकंड के लिए आपको सनातनी होकर वोट देना होता है। उसमें भी आप लोग अगड़ा पिछड़ा मेरा तेरा करते हैं। अगर आपने तय कर लिया कि हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, अगर सत्ता के ऊपर खेल का खिलाड़ी है जो खेल को खेलना जानता है तो इसको बार बार जिताइए।
इसलिए मैंने कहा कल्याण सिंह दोबारा नहीं मिल सकते हैं। ये थे नहीं सकता में, ये दिल्ली में नहीं थे जब कल्याण सिंह को पार्टी से छोड़ के जाना पड़ा। कि कुछ लोगों का लगा कि कद बड़ा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका कद बड़ा हो जाए। बौने लोग किसी का कद छोटा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि मैं कल्याण सिंह को जब भी याद करता हूं तो कहता हूं कि भारतीय राजनीति में एक आदमी जिसने 2 सेकंड के अंदर चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी पर लात मारी और कहा कि मेरे लिए राम मंदिर बड़ा था, कुर्सी बड़ी नहीं थी। ये सोच समाज में जब पैदा हो जाएगी, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। बिना किसी से लड़े, बिना किसी पे हमला किए, बिना किसी को नीचा दिखाए आप अपनी जगह मजबूत हो जाएंगे। नहीं होना। इतना बड़ा हमारे यहाँ कुंभ हुआ, उसमें से भी 2 लाख लोग निकल के जिस दिन बैठ जाएंगे, आपको लगता है सरकार गिनती से डरती है? हमेशा ध्यान रखिए। कुछ लोग दिल्ली में शाहीन बाग बना करके सरकार को डरा रहे थे। उनको पता नहीं उनका बाप ऐसा है कि वो उनके बाप को भी डरा देता है। और जब बदलाव होता है तो समाज कैसे अपने हीरो चुनता है। बड़े निचले लीडर हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत पास से जानता हूं, चवन्नी चोर टाइप के लीडर हैं, तब भी न उसका बाप का पता है, न मां का पता है, न आगा है, न पीछा है, न उसका लेना है, न देना है। एक ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में बन गई है कि उसको हटाया नहीं जा सकता। कुछ शाहीन बाग बनाने वाले दिल्ली से उत्तर प्रदेश लखनऊ में गए थे कि हम यहां शाहीन बाग बना देंगे। शाहीन बाग नहीं बना। जिन्होंने शाहीन बाग बनाने की कोशिश की उनका पोस्टर लगा दिया पूरे देश के अंदर। और जब यहां से बिल होती है और ये कोशिश होती है कि मुझे ये करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं उनके आपने पोस्टर लगा दिए हैं, ये ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए उसने पोस्टर हटा दिए, शाम को दोबारा लगा दिए। अगर अंदर से बिल है और आप ये सहारा लोगे कि कानून ऐसा था और पॉइंट ऐसा था, कानून हमारे लिए है, हम कानून के लिए नहीं है। हम तय करेंगे कि कौन सा कानून हो, क्योंकि हमको अपने समाज को देख के बनाना है। अंग्रेज बना के चले गए थे, वो कानून नहीं चलेगा। 1860 का कानून चल रहा है, 1861 का कानून चल रहा है, लेकिन चल रहा है। उस पुलिस वाले को पता ही नहीं है कि वो किसकी गुलामी करनी है, उसको पता ही नहीं बेचारा। इसलिए उन मुद्दों को उठाइए जो मुझे लगते हैं कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदरवाइज ये समय निकल जाएगा, आपको दुख होगा, किसी और को भी दुख होगा, कुछ लोग खामोश हो जाएंगे, लेकिन ये समय दोबारा नहीं आएगा। इतिहास में हर समय एक मूवमेंट आता है। जैसे आपके अपने जीवन में कोई मूवमेंट आता है ना, आपको लगता है कि भाई आज मेरा दिन बहुत अच्छा था, मैंने ये सोचा था, ये हो गया। ऐसे ही राष्ट्रों के जीवन में आता है, एक पीरियड आता है तब लोगों में जागृति होती है और बहुत सारे काम हो जाते हैं जो बड़े अनहोने लगते हैं। जो काले कोट पहनने वाले ये कहते हैं कि हर कानून के ऊपर उनका ध्यान होगा, इन काले कोट पहनने वालों की कलई चौराहे चौराहे खुल रही है। और ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इसलिए वो इसको रोक नहीं पा रहे। तो अंदरूनी गंदगी है। एक चीफ जस्टिस इस देश में ऐसे भी महान पैदा हुए, वो कांग्रेस पार्टी से निकले, चीफ जस्टिस बने, चीफ जस्टिस बनने के बाद फिर कांग्रेस पार्टी में चले गए। ऐसे महान जजों से भगवान ही बचा है। इसलिए ये समय है कि जज साहब ये पूछ रहे हैं, उन्होंने अभी वक्फ कानून की जो सुनवाई चल रही है उसमें पूछा और बड़े बेचारे हैं। जज साहब कह रहे हैं कि 13वीं सदी में जो मस्जिद बनी थी, ये भाईजान उसका प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे? अबे मूर्ख, इनसे 13वीं सदी का तुझे कागज नहीं मिल रहा, लेकिन 550 साल पुराने राम मंदिर के प्रमाण मांग रहा था कि भगवान राम है कि नहीं है, क्योंकि हम सब हैं इसलिए। और जब ऐसी स्थिति होती है तभी समाज में आक्रोश होता है और 6 दिसंबर 1992 हो जाता है। इस देश की सिस्टम में बैठे हुए लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये समाज को मजबूर न करें कि सड़कों पे उतर के ये फैसला कर दें। सुनते सुनते 100 साल हो गए हैं तुम्हारी बकवास। रोज आकर के हमको ये ज्ञान देते और किसी को ज्ञान नहीं देते, क्योंकि हम सुन लेते हैं। नुपुर शर्मा ने सच बोला, कुरान मजीद को ध्यान में रखते हुए सच बोला, लेकिन दुनिया भर पे ज्ञान देने वाले ठेकेदार किसी का डीएनए बता रहे हैं, किसी के जात बता रहे हैं, लेकिन एक बेटी
जिसने समाज के सामने तथ्यों पे, लॉजिक, फैक्ट फिगर के साथ अपनी बात कही, और जाहिलों ने, इन उचक्कों ने और चोटों ने, जिनके माँ बाप ने बहुत साल पहले तलवार के जोर पे शलवार पहन रखी थी, उनके डर से एक आदमी नुपुर शर्मा के साथ नहीं खड़ा हुआ। आप इस देश में बहादुर महिला, बहादुर पुरुष के साथ नहीं खड़े होते क्योंकि आपको डर लगता है कि इसके साथ खड़े होने से कुछ नुकसान होगा। जीवन उतना ही है आपका जितना लिखा के लाए हैं। दुनिया की कोई ताकत उससे पहले ना आपको मार सकती है, ना डरा सकती है। तो फिर इस बात की चिंता क्यों कर रही है भाई कि हमें मार देगा? अरे हमारी अगर मौत ऐसे ही लिखी है तो हम वैसे ही जाएंगे। जब तक जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। ये मर मर के जीने से, यहां से भागे वहां, वहां से भागे वहां, भाग रहे हो, बंगाल से भाग रहे हो, केरल से भाग रहे हो, कश्मीर से भाग रहे हो, अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, ये भागते भागते कहां जाओगे? इसके दिल्ली में कुछ लोग इसको भी भगाओ, उसको भी भगाओ, अब एक को 14 के बाद से भगा नहीं पा रहे। अच्छे अच्छे को नाप दिया उसने। आप इस समय को अपना, तेरा, मेरा, ये जाति वो जाति छोड़ दीजिए। मैं नहीं जानता, न मुझे कुछ ऐसा तथ्य मिलता कि सनातनी हिंदू समाज में, ये किसने मुझे बताया मैं नहीं जानता। मैं तो, मेरा जन्म भी ऐसी जगह हुआ जहां शायद ये सब नहीं था। आप सब जानते हैं मैं कहां पैदा हुआ। तो मुझे कभी कभी लगता है कि कैसे कैसे समाज में हमारे यहाँ नौटंकी करने वाले लोग बैठे हैं, हर बात पे प्रवचन देने वाले लोग मौजूद हैं। एक छोटी छोटी सी बात मुझे कभी समझ में नहीं आई, और फिर मैंने उस पर थोड़ी बहुत रिसर्च की, जितनी मेरी जानकारी, जितने मेरे विश्वास साधन है। मुझे आज तक बताइए किसने कहा कि ब्राह्मण मां के पेट से ब्राह्मण पैदा होता है? कहां लिखा है मुझे बताइए। सनातनी हिंदू सभ्यता में अनादिकाल से ये राष्ट्र, ये सभ्यता कर्म प्रधान सभ्यता थी, जाति प्रधान नहीं थी। उस जमाने ना यूजीसी थी, ना ये किताबें थी। उस जमाने जो भी शास्त्र थे, जो उसने भी उन शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और उन शास्त्रों के अध्ययन के बाद समाज को वो वापस दिया, वही ब्राह्मण। घर की रक्षा की, अपने समाज की रक्षा की, अपने डिस्ट्रिक्ट की रक्षा की, अपने देश की रक्षा की, वही क्षत्रिय है। आज भी आप जरा ध्यान दीजिए कि सीमा पर अगर कोई हमारा सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, अपने दिल में, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, मैं वहां लिखी थी, यहां लिखी थी, फलाने ने लिखी थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आपके शहर से जो सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है और आपके समाज, आपके शहर से जब उसकी अर्थी ले जाई जा रही होती है, तो मुझे बताइए, सड़क के किनारे खड़े होकर करके बहुत लोग ऐसे सलूट कर देते हैं उसको, कोई हाथ जोड़ता है। किसी माई के लाल ने आज तक पूछा कि इसमें जो जा रहा था वो यादव था, वो ठाकुर था, वो बनिया था, वो ब्राह्मण था, उन सब के लिए वो क्षत्रिय होता है, उसके प्रति श्रद्धांजलि देते हैं? ये समाज ने पूछा कभी? ये नहीं पूछा। इसलिए कर्म प्रधान देश रहा है अनंत अनंत काल से। जिसने भी अपनी मां बहन बेटी को बचाया वो क्षत्रिय है, जिसने भी उस व्यापार को चलाया वो बनिया है, जिसने भी इस समाज को साफ रखा उसको दलित का नाम दे दिया। हम सब दलित पैदा हुए हैं, अपने कर्मों से ब्राह्मण ठाकुर बनिया बनते हैं। इसलिए हमारे यहां सेलेक्टिव है। हम अंबेडकर को, हमने ये मान लिया कि अंबेडकर हो अंबेडकर तो दलित है। कुछ लोगों को पेट में दर्द है, कुछ लोगों के लगता है कि वो बड़ा ना हो जाए, और ये भी बड़ी गलतफहमी है कुछ लोगों की कि उनके बोलने से कोई बड़ा हो जाएगा। हमारी आपकी क्या औकात है कि हमारे बोलने से कोई बड़ा होगा? बिल्कुल भी नहीं है। अंबेडकर को जितना जानबूझ करके इस देश में गलत तरीके से बढ़ाया गया, उनको जिस तरीके से समझाया गया, मुझे लगता है कि ये उनके साथ अन्याय है, आने वाली नस्लों के साथ अन्याय है। इसलिए अंबेडकर को लेकर के ये जो आपका जोकर है, ये एक बात बहुत दुखता है मुझे, इसलिए यहाँ बोलना जरूरी है कि ये जब भी आता है, इसने पार्लियामेंट में भी बोला, लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अंबेडकर के बारे में कुछ चीजें सही कर दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। अंबेडकर ने संविधान बनाया, अंबेडकर ने तमाम सारी चीजें की, और उसके बाद में अंबेडकर को लेकर के दुनिया जमाने की बातें होती रही, लेकिन मुझे लगता है कि अंबेडकर ने जो
बड़ा काम किया जिसके बारे में लोग नहीं जानते, वो मैं कहना चाहता हूं। अंबेडकर ने एक किताब लिखी है, इस किताब का जिक्र किसी ठेकेदार ने नहीं किया, क्योंकि वो अपनी किताब निकालते हैं हर हफ्ते और उसमें क्या गुण गोबर है उसे पढ़ाते हैं। अगर आज की परिस्थिति में ये जो जाति की दुकान चल रही है और एक आदमी जिसको अपनी जाति का पता नहीं है पूरे देश की जाति की जनगणना में लगा हुआ है, ये पता नहीं पता तू है कौन, तू आया कहां से। तू एक ऐसा महान साइंटिस्ट है जो आलू से सोना बना देता है। तू आलू से सोना होता, तेरी मां ने क्या तुझे बनाई हमको पता नहीं। और उनकी एक बहन है आजकल है, उनके बारे में कहा जाता है कि इन पे 2 लाइनें बताइए, तो वो 2 ही लाइनें हैं। उनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है और बाल इंदिरा गांधी से मिलते हैं। फिरोज गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें, ये उनका कंट्रीब्यूशन है। ऐसे गधे लोग हमसे कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनाओ, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कभी ब्राह्मणों को गाली देंगे, कभी दलितों को गाली देंगे, कभी इसकी जात पे बात पूछेंगे, कभी उसकी जात पे बात पूछेंगे, कभी जनेऊ डालेंगे और ये भी पता नहीं कि जनेऊ पजामे पे पहनना है या कुर्ते पे पहनना। ऐसे मूर्ख इस देश में राजनीति के केंद्र में है। जब दुनिया आपको असेस करेगी, जो पूरी दुनिया आपको देखती है कि ये सनातन सभ्यता के लोग हैं, इन्होंने विश्व को 0 दिया, इन्होंने दुनिया को गणित दिया, इन्होंने तारों की गणना की, इन्होंने वहां से लेकर जमीन तक की दूरी नापी। उस समाज में क्या इतने लालची मूर्ख डरपोक लोग हो गए हैं कि एक आदमी जिसकी मैंने इतनी क्वालिटी गिनाई है, वो आदमी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घूम रहा है। ये सोच के ही भारतीय सनातन सभ्यता के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आखिर दुनिया हमें जब हमारे बारे में लिखेगी तो कैसे कैसे लोगों के बारे में लिखेगी। पहले ही हम बहुत महान लोग हैं। हमने इस देश में एक प्रधानमंत्री बनाया जो बीच में कहीं भी सो जाता था। हमने देश में एक रक्षा मंत्री बनाया, कमाल का रक्षा मंत्री था। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो रक्षा मंत्री हो गए। एक पढ़ा लिखा लेफ्टिनेंट जनरल खड़ा हुआ रक्षा मंत्री के सामने, उसको अपनी बात रखनी थी तो वहां आर्मी का प्रोटोकॉल बड़ा कट टू कट होता है। वो बेचारा खड़ा हुआ और उस बेचारे ने सिर्फ यही खड़े होकर कहा कि माननीय रक्षा मंत्री जी, अब उस जमाने लैपटॉप से सारा पावर पॉइंट प्रोग्राम दिया जाता था। वो बेचारा खड़ा हुआ और उसने कहा, माननीय रक्षा मंत्री, अब हम आपके सामने पावर पॉइंट प्रोग्राम देंगे। रक्षा मंत्री खड़े हुए, बोले आप रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे हैं तो आप बिजली मंत्रालय में दखल तो दे दें। ये रक्षा मंत्री है देश का हमारा। कोई मानेगा कि आचार्य चाणक्य हमारा पूर्वज था, भगवान राम, भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज थे, कोई मानेगा? कोई कहेगा ये झूठ बोलते हैं। नहीं, ऐसे नमूने यहीं पैदा हो रहे हैं। हम वहां से निकल के आए हैं। एक सो जाता था, एक विदेश मंत्री थी, यूएनओ में गए, वहां पे पुर्तगाल का प्रधानमंत्री अपना भाषण पढ़ता था। इनका अनाउंसमेंट हुआ कि भारत के विदेश मंत्री आकर के अपना पक्ष रखें। वो सो रहे थे काफी देर से, वो उठे, कागज लेके चले गए, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। फिर विदेश मंत्रालय के आदमी भागा भागा नीचे से गया कि माननीय ये पुर्तगाल का भाषण पढ़ रहे हैं, भारत का ये। हम वहां से निकले। हम अपने घर में मियां मिट्ठू बन सकते हैं, बहुत गाड़ी महंगी में घूम सकते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। दुनिया के सामने लोग आपको देखेंगे तो कहेंगे ओ हो, ये वही महान लोग हैं जो भगवान राम की बात करते हैं, चाणक्य की बात करते हैं। इन्हें देख के लगता नहीं है कि इनके देश में चाणक्य नाम की कोई चीज भी होगी। दुनिया आपको उससे तोलती है, इससे नहीं तोलती कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, नहीं तोलती भाई। और फिर आपको तो कहना क्या, भगवान राम छोटे पड़ गए, आचार्य क्या नाम था उनका, अपने चाणक्य छोटे पड़ गए। आपने अभी मैं कल था यहाँ एक मीटिंग में, मैं उस शब्द को बहुत दिन से सोच रहा था कि कहां कहूं मैं। वो कल पहली बार मैंने बोला कि हमारे यहाँ ऊट पटांग शब्दों का इस्तेमाल बहुत है। या तो हम निहायती इडियट हैं या आला दर्जे के मूर्ख हैं, और हम ये क्लेम करते हैं कि हम बहुत जानते हैं।
ऐसा मुझे लगता है ये हमारी बीमारी है। दान शब्द का अर्थ क्या होता है? दान देते हैं ना, तो किसी को दान देने के बाद उससे हिसाब लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। दान का मतलब है दे दिया बस, अब उसके बाद वो उसका क्या करेगा। इस देश में परंपरा है मत दान करो। जब मत को दान कर दिया तो तुम पूछ क्या रहे हो कि ये काम नहीं किया, तुमने दान दिया है उसको? कहां से ये शब्द आया मतदान, मुझे बताइए ना। लेकिन चल रहा है मतदान किया तो भाई मत ले गया वो कहेगा मैं तुम मुझे दान दे दिया, अब तुम हिसाब क्यों ले रहे हो उससे? लेकिन आप हिसाब भी लेना चाहते हैं। नए नए शब्द हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों का आजकल चलन चल पड़ा है, क्योंकि सबको सबकी आंखों के सामने अच्छा बनना है। फिर कल्याण सिंह का जिक्र। कल्याण सिंह को इस देश के किसी भाईजान को अच्छा नहीं बनना था, उनको सिर्फ सनातनियों के सामने अच्छा बनना था, इसलिए उन्होंने ये करा। वो ये सोचते कि नहीं समाज जब इतिहास लिखा जाएगा तो कल्याण सिंह का नाम आना चाहिए कि वो सर्वमान्य नेता बनकर। नहीं, मैं सनातनी हिंदुओं का नेता था। उसके सबसे बड़े आराध्य देवता के मंत्र को तोड़ने वाले लोगों ने, जब मैंने एफिडेविट दिया कोर्ट में तो मैंने कहा माननीय कुछ नहीं होगा। जब उन्होंने कहा कि माननीय आपने तो एफिडेविट दिया था, तो सजा भी काटी उस कोर्ट में खड़े होकर के और 2 मिनट में इस्तीफा देके चले गए। दोनों में फर्क है। इसलिए आज मुद्दे कौन से होने चाहिए, दाल रोटी चावल सस्ता महंगा, ये दुनिया के हर देश में होता है, कोई नई बात नहीं है। अब तो आपने देखा होगा जो अल्लाह कह रहे थे कि ये पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है, वहां आटे की बोरियों पे युद्ध हो रहा है। अल्लाह मेहरबान नहीं है। वहां की स्थिति यह है कि भारत टमाटर बंद कर दे तो 3 दिन घर में मीट नहीं बनता। वो जो बहुत दुनिया की बातें करता है, आपको पता नहीं, मैं उस देश के बारे में बहुत नजदीकी से जानता हूं इन कारणों के कारण। पूरे अरब शब्द अरब वर्ल्ड में, क्योंकि अरब के लोग बड़े खरबपति लोग हैं, उनको अल्लाह मियां ने तेल दे दिया है और हमें पानी दे दिया है। हमारे पास पानी बहुत है, उनके पास तेल बहुत है। तेल आपको मिलता है 100 रुपए लीटर, तब आपका स्कूटर चलता है। तो उनकी अकड़ निकालने के लिए ये जो नया वाला आया है गुजरात से, इसने उनसे सौदा किया है, तुम हमें तेल दो हम तुम्हें पानी देंगे। वो उनको दिन में 5 बार पानी पीना है, हमें दिन में 1 ही बार पेट्रोल नहीं पीना। अब आप मुझे बताइए ये काम तो पहले भी हो सकता था, तो ये कर रहा है। तो वो भी कह रहे हैं कि भाई जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं ये वो इस्लाम नहीं मानते जो मोहम्मद साहब का था। अब वही बता रहा है कि कौन सा इस्लाम मानना है। तो राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं, जो उसके धुरंधर खिलाड़ी हैं, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो उनको फील्ड से बाहर मत निकालिए जब तक ऐसे 10 नए पैदा न करें। मेरा मानना है ये रोज रोज नए मौके मिलते हैं। कविता सुनाना, हर बात को हवा में उड़ा देना, ये टाइम पास करने की चीजें हो सकती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए अपने हीरोज को सही चुनिए और फिर उसके साथ खड़े हो जाइए। हो सकता है कि आपके हिसाब से सारे काम अभी न हो, लेकिन ये करने की हिम्मत तो है कि सुप्रीम कोर्ट जो ये पूछ रहा था कि राम का प्रमाण पत्र लाओ, वो तो पूछने वाले जज साहब जो हैं वो अपने घर पहुंच गए। उनको एक कागज दिखाया देश के प्रधानमंत्री ने, आधे घंटे बाद निकल के बोले मैं 40 दिन में फैसला दूंगा। ये आज तक लोगों को पता नहीं है वो कागज क्या था। ये चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। हम जैसे लोग हैं, क्योंकि हम संवैधानिक पद पे नहीं, हमको पता होती है, तो हम इसलिए आपको सामने रखते हैं कि ताकि आपको इस बात का बोध हो, इस बात का फक्र हो, आप सीना ठोक कर कहे कि आपने सत्ता पे किसी आदमी को नहीं बिठाया है, आधुनिक दौर में चाणक्य को बिठाया है। ये इसलिए वो जानता था कि सुप्रीम कोर्ट से कैसे लड़ा जा सकता है। तमाम बवाल है, दिल्ली में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो हर 2 घंटे बाद ज्ञान बांटने लगते हैं। उसने उन्हीं की भाषा में उनको समझाया और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब चीफ जस्टिस के साथ पूरे सुप्रीम कोर्ट को घूमा और घूमने के बाद चलते चलते जेब से कागज निकाला कि ये देख लीजिए,
उन्होंने कागज देखा तो बस उनके वहीं आंसू नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा धन्यवाद। फिर बाहर निकले और कहा 40 दिन में फैसला दूंगा। और 40 दिन के बाद उनको राम का प्रमाण पत्र मिल गया। बोले मां तो राम तो यही पैदा हुए थे, यहाँ मंदिर बनना चाहिए। ये इसलिए नहीं हुआ कि उनको यकायक आ गया कि राम यही पैदा हुए थे। जो कागज दिखाया उसमें पता था कि दामाद करप्शन के केस में फंसा हुआ है, फाइल पीएमओ में है। ये कभी इससे पहले सुना था? फिर हम क्यों सवाल कर रहे हैं? क्यों रोज रोज उससे मांग रहे हैं? वो व्यवस्था कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो एक सामान्य सा नागरिक हमारे समाज में तिलक लगा ले, धोती पहन ले, तो भाईजान के इलाके में जाके तिलक ऐसे कर लेता है। देख लेना हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, हम सेकुलर नहीं है, हम तिलक लगाएंगे तो कम्युनल हो जाएंगे, तिलक नहीं लगाएंगे। अरे बाप रे बाप, क्या कह रहे हो? कल लोग तुमसे कहे कि नंगे घूमो तभी तुम सेकुलर हो, और कपड़े पहनोगे तो कम्युनल हो जाओगे, तो नंगे घूमो। कौन क्या कहता है इसकी चिंता करना समाज, सनातनी हिंदू समाज ने कब की बात? अपने पे गर्व करो। एक चप्पल है, एक शर्ट है, एक पैंट है, कोई दिक्कत। चाणक्य की तरह तुम्हारी बात सुनिए। आचार्य चाणक्य के पास 100 कपड़े नहीं थे, एक ही धोती थी, उठा के फेंक दिया पूरे राजकोष में। ये ताकत थी आप में। 2-2 रुपए किलो चावल फ्री देने करके वोट लेने वाले लोगों से दूर रहो। और ऐसी बीमारी हमारे समाज में है। इसलिए वक्फ बोर्ड में जब कानून बन रहा था तो कोई ऐसा नहीं था कि जो ठेकेदार घूम रहे, वो इस पार्टी के थे, उस पार्टी के थे। मात्र 24 मुसलमान एमपी थे, लेकिन उसके वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए 233 वोट पड़े। वो गद्दार हिंदू कौन थे जिन्होंने भारत माता का सौदा मुसलमानों के वोट के कारण किया? उनको ढूंढिए, चिल्लाइए, बताइए, नंगा करिए। बेहया लोग हैं, इनको समाज के सामने एक्सपोज कीजिए। पार्लियामेंट में तो हो गए, किसी ने देखा नहीं। आम आदमी को ये वही आदमी है ऐसे करके बोलिए, ये वही आदमी है, ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, पन्या है, ये भूल जाइए। इसने सनातन के खिलाफ भारत भूमि का सौदा, जब भू माफिया के नाम पे वक्फ बोर्ड बना तो कहा कि साहब हम इनके साथ खड़े होंगे। इसलिए 39 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड ने कब्जा की है। और भारत सरकार ने पार्लियामेंट की डिबेट के अंदर कोई झूठ नहीं बोला जा सकता है। झूठ बोलने पर सजा हो जाती है। जो भी पार्लियामेंट में डिबेट होती है फैक्ट फिगर के साथ होती है। आज भारत की जो टोटल भूमि है, जो टोटल लैंड एरिया है, उस पर सबसे बड़ा कब्जा रेलवे का है, फिर रक्षा मंत्रालय का है, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड का है, चौथे नंबर पर भी भारत नहीं है सनातनी, आप 5वें नंबर पर है। और वक्फ बोर्ड के पास 39 लाख एकड़ भूमि अलग है और बाकी 22 करोड़ भाईजान अलग भूमि पर रह रहे हैं। जब ये भूमि आपकी नहीं होगी तो भारत माता किसे कहोगे खड़े होकर के? मॉरिशस में जाके कहोगे क्या? कहां कहोगे? इस जमीन पे पैदा हुए, इसका कर्ज चुका हो। टैक्स भरो या ना भरो, मुझे उस पर इंटरेस्ट है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये 100-100 गज के प्लॉटों की पहरेदारी करने से अच्छा है कि समग्रता में सामूहिक समाज खड़ा हो। जिन लोगों ने इस कानून के खिलाफ दंगा फसाद करके सरकार को दबाव में लेना चाहते हैं, सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, कोई बंगाल में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, सड़कों पे निकले हुए बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी वाले जो कल तक ये कहते थे नहीं हम तो आपस में भाई हैं, एक ही भाई, देर के अंदर उनके पजामे का साइज पता चल गया। नो 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 नो, हम इस पे नहीं मानेंगे। तुम्हारी औकात क्या है यार? तुम हो कौन? चवन्नी छाप लो, तुम्हारा क्या मतलब भाई? तुमको तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए था जब बना था पाकिस्तान। यहां रह के कहते हैं कि औरंगजेब हमारा वली अल्लाह है। जो भी इस भारत भूमि पर है, भारत भूमि पर, सनातन की भूमि पर खड़े होकर के भारत की सनातनी महिलाओं के साथ रेप मर्डर करने वाला, वो औरंगजेब हो, वो बाबर हो, वो अकबर हो, उसकी एक भी निशानी भारत में नहीं होनी चाहिए। ये समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन ठेकेदार बता रहे हैं कि औरंगजेब की अगर कोई उसको मानता है तो हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसी बीमारी ने हर चौराहे पे 4 औरंगजेब खड़े कर दिए। हम सही मुद्दों को उठाएं,
बिना फैक्ट के न बोलें, क्योंकि आज आपका टेस्ट है। भावनाओं में बहकर के कोई बात मत बोलिए, लेकिन जब कोई बकवास करे तो मेरा आपसे निवेदन है कि इतने उसके बारे में उसको एक्सपोज कीजिए कि वो दिल चाहे जो कुछ भी वक्ते। मैंने सुना है कि मुंबई में एक घटिया टाइप का एक कोई आदमी है जिसे बोलने का बहुत शौक है, अपने बाप के ऊपर बोल के दिखाए, अपनी मां के ऊपर बोल के दिखाए, अगर वो सही मानों में मर्द है। मैं ऐसे घटिया लोगों का नाम यहां से लेना नहीं चाहता, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं कि नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे सिर्फ सनातन की बात करूंगा और वर्तमान में कोई घटिया है तो उसको मैं बोलूंगा। एक घटिया कोई फिल्म बनाता है, चोर चवन्नी छाप चोटा, उसकी ये हिम्मत है, इस पे किसी की प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? छोटी छोटी बात पर आपकी प्रतिक्रिया होती है। अरे कम से कम अपनी जाति के नाम पे ही प्रतिक्रिया देते थे तो भी पता चलता कि आप जिंदा हैं। कोई उसका नाम मुझे बताया गया है, मेरे साथी हैं वो नरेश यादव की ऐसी चीजें पता करते रहते हैं और फिर मुझे मंच पे जाते हुए पकड़ा देते हैं कि ये मसाला है आज, ये उन्हीं ने मुझे पकड़ाया चलते वक्त। तो मैंने ना सुना क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। पता है कि उसका नाम कोई अनुराग कश्यप नाम का कोई आदमी है। फिल्म बनाते हो तुम, फिल्म बनाओ। अगर फिल्म बनाने के बाद तुमने सामाजिक ताने बाने पे अगर गाली दी है तो गाली तुमने दलित को दी है तब भी मेरा इतने गुस्सा होगा, और ब्राह्मण को दी है तब भी उतने गुस्सा होगा। तुमने क्या बकवास की है, वो शब्द मैं इन महिलाओं के सामने इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उसकी इतनी औकात हो गई, हम फिल्म देखते तो साले भीख मांग रहे होते थे। तुम ब्राह्मणों को गाली इसलिए दे रहे हो, तुम्हारा कोई एजेंडा है? मैं चाहे कितना भी किसी चीज के बारे में बोलूं, अच्छा बोलूं बुरा बोलूं, बिना तथ्यों के नहीं बोलता। इसलिए मैं किसी को यह परमिशन नहीं दे सकता। उसका सार्वजनिक मंचों से प्रतिकार होना चाहिए, सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट डालने से नहीं होगा। हैदराबाद में उसका पुतला जलना चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ब्राह्मणों के ऊपर उसने इस तरीके की बात की कि क्या कहा कि मैं उनके ऊपर डैश डैश कर सकता, बोला चुप नहीं है। ये चुप्पी ही आपकी ऐसे बीमार लोगों की ताकत बढ़ाती है। ये चुप्पी आपकी उनको शय देती है कि वो किसी के खिलाफ भी कुछ बात बोले। इसलिए जब बोलने का समय है तब बोलते नहीं है, जब बोलने का समय नहीं होता तो खामखा बोलते हैं। ये किसी जाति का अपमान नहीं है, ये सनातनी हिंदू समाज के ऊपर हमला है। ब्राह्मण समाज में एक औहदा रखता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, ज्ञान प्राप्त। आज बहुत लोग पढ़ गए हैं, इसलिए जो पढ़ लिया है, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे सावरकर हो, ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण। लिहाजा ब्राह्मणों को कोई गाली दे कि मैं उनके ऊपर पेशाब करता हूं, मैं उनके ऊपर ये करता हूं, अगर ये बोला तो अनुराग कश्यप, जब तक मुझ में ताकत है हर मंच से तुमको बोलूंगा और लोगों को उत्तेजित करूंगा, सड़कों पे निकले इसका इतना पुतला जलाएं कि उसको। इसमें सबको एक होना चाहिए, इसमें किसी जातिवादी का मामला नहीं है। अंबेडकर को भी कोई गाली देगा तो मैं उसी ताकत से खड़ा होता हूं। अंबेडकर से बड़ा ब्राह्मण मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं नहीं जानता कि उनकी मां क्या थी, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अंबेडकर को मैं उसके कर्म से देखता हूं, अंबेडकर से बड़ा ब्राह्मण नहीं था कोई। अंबेडकर ने जो मेरी सिविलाइजेशन के लिए कहा, मेरे आदर्शों के लिए किया, कोई दुनिया कर नहीं सकती। और आज के दौर में कहना बहुत आसान है, बड़ा आसान लगता है ये कर देंगे। भाई साहब, उस दौर में जब हमारे फूल वाले चचा का एजेंडा ही कुछ और था, वो उस दौर में इतना बड़ा काम कर गया, आपने देखे नहीं। अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ संविधान लिखा नहीं है उन्होंने कि संविधान लिख दिया है। संविधान लिखने के बाद डॉक्टर पी.आर. अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब ये बन गया, सब कुछ तय हो गया, तो देखिए कि कुछ लोग कहां से अपनी बात उठाते हैं और किस तरीके से ऐसा कहते हैं कि आपका विरोधी भी आप पे सवाल न कर सके। और शोर नहीं मचाया, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं की, और वो करके चले गए। ये हमारे भाग में आया, इसलिए हम खुश हैं।
हम इतनी ही बात से खुश हैं कि ये हमारे भाग में आया कि इसके बारे में हम दुनिया को बताएं। और वो जब से पता चला हमको 5, 6 साल, 7 साल से, हमने बिना इसकी चिंता करे कि इससे क्या होगा, लेकिन मैं आज पूरी भरोसे के साथ कहता हूं, मंचों से जब आप सच बोलते हैं, कितना भी घोर विरोधी हो, कितनी भी किसी को शक्ल न अच्छी लगती हो, किसी को मेरी जाति अच्छी न लगती हो, ये महत्व नहीं होता। एक समय आता है कि अपनी बात को रखिए। दुनिया में देर सवेर, हम तो ये मानने वाले लोग हैं कि इस ब्रह्मांड में जो आवाज है वो गूंजती है, लेकिन संचार क्रांति के इस दौर में आपकी आवाज गूंजती नहीं है, सत्ता के शीश के कान तक चली जाती है। इतना ही करना था और एक मूवमेंट खड़ा किया कि आखिर कौन सी वो वजह थी कि अंबेडकर जैसे महान आदमी ने, जिसके बारे में सिर्फ ये बताया गया कुछ कि उन्होंने संविधान बनाया है, ये अंबेडकर जी का संविधान है। ऐसे लग रहा था कि उस अंबेडकर जी की सभा में कुल मिलाकर के बहुत सारे लोग थे। अभी किसी को ये भी नहीं पता कि जब संविधान बन रहा था उस वक्त संविधान सभा में कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे, ये भी लोगों को नहीं पता। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो स्थिति थी उसके हिसाब से तो इतने सारे लोग थे, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट अंबेडकर जी को दिया जाता है। लेकिन क्योंकि वो उनको वहीं तक रखना चाहते हैं, संविधान सभा में जो संविधान बनने की प्रक्रिया थी उस समय 389 मेंबर थे, कांग्रेस पार्टी के 208 मेंबर थे, और जो डिफरेंट रियासतें थी उस जमाने, अलग अलग रियासतें थी, उनके 93 मेंबर थे। और मुस्लिम लीग, ये तथ्य आज के समाज को पता होना चाहिए, जिस मुस्लिम लीग ने 1940 में ये रेजोल्यूशन पास किया कि हमें कंप्लीट पाकिस्तान चाहिए, और 1946 जनवरी में जब चुनाव हुए तो मुद्दा मुस्लिम लीग का था कि पाकिस्तान चाहिए, और कांग्रेस पार्टी कहती थी नहीं भारत चाहिए। इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ और उसमें मुस्लिम लीग को 492 मुस्लिम रिजर्व सीटों में से 429 सीटें मिली, और पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और संविधान सभा की मीटिंगों में जब ये सब लोग बैठने लगे तो सोचिए कि मुस्लिम लीग के 73 मेंबर भारत की संविधान सभा में बैठ करके संविधान में ज्ञान दे रहे थे क्या क्या होना चाहिए, अपना एजेंडा लागू किया। और ये 73 मेंबर 1957 और 58 तक पाकिस्तान चले गए, वहां भी, यहां भी गंदगी कर गए और वहां भी चले गए। उसी संविधान को जब सब कुछ हो गया, तब देखिए अंबेडकर जैसे महान आदमी ने क्या कहा। संविधान के अंदर आजकल बहुत बात पे संविधान बताया जाता है, उसी संविधान के पहला पृष्ठ पर क्या लिखा है। कभी खोला है संविधान, हमारे वकील बहुत सारे संविधानों के बारे में बात करते हैं, वो हो सकता है कि उसमें कौन सी धारा है, कौन सी नई धारा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी धारा। संविधान के पहले पृष्ठ की पहली लाइन है, इंडिया दैट इज भारत। और समझदार लोगों ने इसी शब्द को पकड़ा और कहा कि भारत का संविधान तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की फोटोकॉपी है, इसमें भारत नजर नहीं आ रहा, इसमें तो सब कुछ इंडिया ही इंडिया है। तब उन दो लोगों ने ये मंत्रणा की कि हम इस संविधान के अंदर भारत कैसे ला सकते हैं। शोर नहीं मचाया, इतने साल तक ये बात छुपी रही, कहीं नहीं हुआ। उनके वारिसों ने भी शोर नहीं मचाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार से भी 2-1 बार लोग, मैंने सुना है, बिहार की विधानसभा में आए, और बाकी लोगों को तो बताना नहीं था कि किसी को अंबेडकर से प्रॉब्लम थी, किसी को राजेंद्र प्रसाद से प्रॉब्लम थी। इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे महान प्रधानमंत्री थे कि हम जो सोमनाथ के मंदिर का जब जीर्णोद्धार हुआ तो वो फूल वाले चचा, तो उनको तो फुर्सत ही नहीं थी, एडवीना से पहली प्रॉब्लम तो उनकी ये थी, वो बिजी रहते थे ज्यादातर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार में अपने जाने की बात कही तो नेहरू जी ने उन्हें जाने से मना किया। और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, मैं देश का राष्ट्रपति हूं, ये एक बात है, लेकिन मंदिर मेरी आस्था का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री नेहरू के कहने के बावजूद गए उसमें, और उस जाने की बात की सजा देखिए कैसी मिली उनको। हम अपने हीरो के बारे में जानना चाहिए। वो गए, वो इतने चिढ़ गए, इतने नाराज हो गए कि ये मैं नहीं कह रहा, देश के एक प्रख्यात जर्नलिस्ट जो नेहरू जी के साथ घूमा करते थे उस दौर में, वकील है, उन्होंने किताब लिखी है और उस किताब में कितनी घटिया बात बताई गई है जो देश को नहीं पता। इतने नाराज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
कि तबीयत खराब हो गई और उस तबीयत खराब के कारण वो बेचारे काफी कमजोर हो गए। और तो क्या किया, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया और भर्ती कराने के बाद उन्होंने कितनी, मतलब आज के भी इतने विकट समाज में भी, इस दौर में भी मैं नहीं समझता कि कोई इतनी घटिया हरकत कर सकता है, लेकिन ये हुई। लेकिन हमने उसको जानी नहीं। घटिया हरकत ये हुई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार पड़ गए, तो जब हॉस्पिटल में दिल्ली के एडमिट हुए तो नेहरू जी ने लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया और लाल बहादुर शास्त्री से क्या कहा, ये सब लिखा हुआ है। वही दुर्गा प्रसाद नाम था उनका, जिन्होंने एक किताब लिखी है, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर हैं और उस दौर में नेहरू के साथ घूमा करते थे। और उस किताब में वो लिख के गए हैं कि उनको बुलाया लाल बहादुर शास्त्री को और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है राजेंद्र बाबू बचेंगे नहीं, तो ऐसा करो कि उनकी अंत्येष्टि कहां होनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि विजय चौक और गांधी की समाधि के आसपास न हो। लाल बहादुर शास्त्री घूमने गए और आकर के उन्होंने पहले से तय कर दिया था कि न गांधी के पास हो न विजय चौक के पास हो, कहीं और। इत्तेफाक से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक हफ्ते बाद स्वस्थ होकर आ गए। उनका दिल नहीं भरा। घटियापने का लेवल बता रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे लोग आपकी राजनीति में चरण पर बैठे हुए थे, बीमार थे। उनको यहां से हटा करके बिहार के सदाकत आश्रम, जो कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है, वहां भेज दिया। उस सदाकत आश्रम के ऑफिस में सालों से सीलन और पानी टपकता था। उनको दमे की मरीज थे, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हो गई तो उस समय देश के राष्ट्रपति एक दूसरे राष्ट्रपति थे, उनको उनकी अंत्येष्टि में नहीं जाने दिया। वो चले गए तो उनसे नाराज हो गए। ऐसे लोग आपकी सत्ता में बैठे थे। लेकिन उस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन मेरे और आपके लिए, उन तमाम लोगों के लिए, साधु संत महंत जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, उन तमाम सारे लोगों के लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए, एक आम हिंदुस्तानी की गर्व की बात होना चाहिए कि उन्होंने जब ये कहा कि संविधान में भारत नहीं नजर आता है, सिर्फ इंडिया नजर आता है, तब उन दोनों में तय किया कि किसी तरीके से भी जो हमारी हजारों साल की सभ्यता रही है, उस सभ्यताओं में समय समय पर किसने कैसे राज किया, उस सभ्यताओं के क्या चिन्ह हो सकते हैं, क्योंकि अब इसमें लिखा पढ़ा नहीं जा सकता है कि संविधान कंप्लीट हो गया है। तो क्या हम चित्रों के माध्यम से हजारों साल पुरानी सभ्यता को इसमें डाल करके जीवित कर सकते हैं। और दोनों आदमियों ने मंत्रणा की और बंगाल के एक बहुत बड़े शांति निकेतन में एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम नंदलाल बोस था। नंदलाल बोस को चुपचाप बुलाया गया और कहा कि 24 घंटे से 48 घंटे आपको देते हैं हम लोग, ये संविधान आप देख लीजिए और इस संविधान के चैप्टर पढ़िए और इन चैप्टर से फिर विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि हजारों साल पहले हमारी सभ्यता में कैसे कैसे ये काम होता था, उन सभ्यताओं के क्या क्या चिन्ह हो सकते हैं, उन चित्रों के चित्र बनाइए। नंदलाल बोस के 21 साल के सबसे छोटे उनके पेंटर थे, उनको ज्यादा काम करने को मिला और कुल मिलाकर के 26 चित्र बने। उन 26 चित्रों में से 6 चित्र इस्तेमाल नहीं हुए, 22 चित्र बने। भारत के ओरिजिनल संविधान के पहले पृष्ठ पर सनातनी हिंदुओं, आपके उस संक्रमण काल में जब एक से एक महान आदमी पैदा था, तब भी दो लोगों ने अपनी ताकत पर, क्योंकि उनका कन्विक्शन था, आज का कोई होता तो कहते इसमें कितने पैसे मिलेंगे, कितने वोट मिलेंगे, फायदा होगा कि नहीं होगा, मेरा बेटे को बनाओगे कि नहीं बनाओगे। उस परिवार के दोनों लोगों का एक भी आदमी मुझे नजर नहीं आता। दोनों ने इसको तय किया और उसके बाद उनको दे दिया। और उस भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर ये जो आप आजकल बनारस के अंदर ज्ञान व्यापी नाम की एक जगह देख रहे हैं, और हिंदुओं कभी कभी शब्दों का प्रयोग गलत मत किया करो। ज्ञान व्यापी मंदिर को जिहादियों ने पिछले 50 साल से रोज सुबह शाम कहते हुए ज्ञान व्यापी मस्जिद, ज्ञान व्यापी मस्जिद। मुझे बताना कौन सी कुरान मजीद में ज्ञान का संबंध मस्जिद से है? ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? लेकिन ज्ञान व्यापी मंदिर को आपने ज्ञान व्यापी मस्जिद कहा। और उस ज्ञान व्यापी मंदिर के अंदर जो वहां टीम लगी हुई थी, जब उसने शिवलिंग ढूंढा तो शिवलिंग वो 90 फीट गहरा शिवलिंग है और उस शिवलिंग के सामने जो नंदी बैठा हुआ है 550, 600, 700 साल पुराना, उसी शिवलिंग की तस्वीर भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर बन रही है। और उन 22 चित्रों में से कोई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा नहीं मेरा भी डाल दो और अम्बेडकर की तस्वीर डाल दो। नहीं, उसी संविधान के 5वें पृष्ठ पर पुष्पक विमान से मां सीता, लक्ष्मण और राम की तस्वीर है।
उसी संविधान के अंदर छत्रपति शिवाजी हैं, उसी के अंदर सुभाष चंद्र बोस हैं, उसी में रानी लक्ष्मीबाई है। कौन नहीं है उसमें? उस पूरे संविधान में आपकी संस्कृति को जिंदा कर दिया। किसी संविधान जो अंग्रेजों की बात बनाए हुए पे हमने कोई काट छाट की थी, लेकिन हमारे असली आदर्श वो हैं और वो संविधान बना के चले गए। ये जो आजकल एक आदमी दाढ़ी बढ़ा करके लाल रंग का एक संविधान लेके घूम रहा है, मुझे अभी तक वो कॉपी नहीं मिली कि इतना पतला संविधान भारत में कब छपा है। वो हर बार दिखाता है ये संविधान है, ये संविधान है, ये संविधान है। पता नहीं उसमें अपने धुलने के कपड़ों का नंबर लिखा है, 2 पजामे 2 कुर्ते 2 अंडरवियर, ये लिखा हुआ है, इसका पता नहीं क्या है। वो फिर भी दिखाता है कि उससे कहो कि संविधान जिसकी तुम कॉपी दिखा रहे हो, उस संविधान के अंदर तुम्हारे पूर्वजों ने षड्यंत्र करके संविधान में उन तस्वीरों को निकाल करके दूसरा संविधान छापा और वो खत्म कर दिया था कि लोग अपनी उस सिविलाइजेशन में ना जुड़े। लेकिन मैंने फिर कहा, व्यक्ति भी आते हैं, व्यक्ति भी चले जाते हैं। उस समय के दौर में, उस समय अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इतना बड़ा काम किया, नहीं सोचा होगा उन्होंने कभी कि भारत के सनातनी हिंदू इतने सोए हुए हिंदू होंगे कि कब ये तस्वीरें गायब हो गई, क्योंकि उनको तस्वीरों से क्या लेना था। आटा सस्ता है कि नहीं, चावल सस्ता है कि नहीं, हमें ये मिला कि नहीं मिला, वो ये नहीं जानते थे कि हमारे वंशज ऐसे होंगे। लेकिन देखिए कि ये सत्ता का खेल नहीं है, ये राष्ट्रों के जीवन में जो मूवमेंट आता है, जिसकी मैं बात कह रहा हूँ, वो सबको किसी को पता ही नहीं था। जिस दिन से हमको पता चला कि उसमें नंदलाल बोस के जो सबसे कम उम्र के एक साथी थे, जिनका नाम राम मनोहर सिन्हा था, वो जबलपुर के रहने वाले थे। जबलपुर की एक स्पीच में उनके परिवार को पता चला कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, वो मुझे लेके गए और 2007 में राम मनोहर सिन्हा का देहांत हुआ और देहांत होने से पहले अपने बेटे को उस पूरी कथा को रिकॉर्ड करके गए। उन्होंने मुझे सुनाया, एक ही बार के बाद पूरी कथा मुझे याद हो गई और उसमें ये किया गया कि जब वो सब कुछ बन गया और सारे चित्र लग गए, अब आपको मैं एक बड़ी स्पिरिचुअल बात कहता हूं। क्या आप सोचिए कि एक 22 साल का लड़का देश के राष्ट्रपति के सामने बैठा है और राष्ट्रपति उससे कहता है कि तुमने इतने उनके बनाए हुए 16 चित्र उसके अंदर है, नंदलाल बोस के बनाए हुए बाकी चित्र उसमें है, कुल 22 चित्र है। अब सोचिए कि 16 इतने कम उम्र का एक बच्चा, मां तो उसकी 19 से 21 साल की उम्र थी, देश का राष्ट्रपति उससे पूछता है कि तुमने इतने अच्छे चित्र बनाए हैं, क्या तुम इन चित्र बनाने का पैसा नहीं लोगे? वो राष्ट्रपति से बात कर रहा है, वो कहता है कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेहनताना नहीं चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शब्द इस्तेमाल किया मेहनताना, उसने मना कर दिया। तो फिर वो उनसे क्या कहता है? यानी आप सोचो कि हमारा पूर्वज ही हुआ ना आज की डेट में। तो यार मैं नंदलाल बोस और उस राम मनोहर सिन्हा को प्रणाम करता हूं। क्या विजन का बच्चा था, 21 साल का बच्चा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैं ये चाहता हूं कि संविधान के हर प्रश्न में मेरा नाम लिख दिया जाए। ये इशू नहीं है। अभी भी उस बच्चे की विजन को देखिए कहां लेके गया, कितना राष्ट्रपति से बात करते वक्त क्या उसका कॉन्फिडेंस रहा होगा। ये कॉन्फिडेंस जब ही होता है जब सामने वाले से कुछ लेने की तमन्ना नहीं होती है। उस बच्चे ने उनसे कहा कि हर प्रश्न पे नाम लिख दीजिए। किस तरीके से एक 21 साल का बच्चा, देश के पहले राष्ट्रपति जो इतने महाज्ञानी थे, उनसे कम्युनिकेट करते करते उसने कुछ नहीं कहा। जैसे उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा हर प्रश्न पे नाम लिख देंगे, तो एकदम जैसे वो शुरू किया उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा किसी पन्ने पे नाम मत लिखिए। उसका जब आज मैं सोचता हूं कि ये मेरे पूर्वज थे, ये बोल के मुझे आज भी गर्व होता है। जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा तुम चाहते क्या हो, तो मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा कि भारत के संविधान का जो पहला प्रश्न है, जिसे प्रियम्बल कहते हैं, उसमें जो बेल बनी हुई है उसमें हाथी है, उसमें शेर है, उसमें मोर है। उसने कहा सिर्फ इस लाइन के अंदर मेरे नाम का सिर्फ राम लिख दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। आज की जनरेशन को जब ये नहीं पता होगा कि राम मनोहर सिन्हा कौन था, तो भी उसको ये सोचा होगा कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन राम शब्द भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पे लिखा हुआ है। ये विजन है, हम उनके वंशज हैं, हम चाटुकार दलालों के वंशज नहीं हैं। और सोचिए उस चित्रों को निकाल दिया गया। कोई बोला मुझे बताइए पिछले 50 साल के संदर्भ में चित्र कैसे गायब हो गए? हर बात का सवाल करो। उस वक्त आपके थे लोग, ऐसा नहीं है कि आज ही आपकी गिनती बढ़ गई है। उस वक्त भी थे, 2 थे, 1 थे ना।
लेकिन क्या समय आता है, कैसे आता है, इसका इंतजार करना चाहिए। नई संसद बनी, भारतीय राजनीति के 3 महापुरुष जो मेरे लिए हो सकते हैं, लोग पार्टी के लाइन में ले, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट, मेरी कोई पार्टी नहीं मेरे भाई। सरदार पटेल, स्वतंत्र वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, ये 3 मेरे आदर्श। पूरा देश इनके बारे में बहुत कुछ अच्छा बोलता है, लेकिन इनके लिए किया कुछ नहीं, हम करा कुछ नहीं। वोट देते वक्त तो हम फूल वाले चचा के पैरों में ही गए, अब उन्हीं के वंशज को देने में लगे हुए। वो 100 पे आ गया इस बार, मैंने सोचा। लेकिन आप सोचो कि कैसे लोग थे कि वो ये करके चले गए। 2014 में उसी संसद के अंदर वो बड़े विद्वान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने से संसद का कोई लेना देना नहीं, बड़ी कविताएं सुनाने से संसद का कोई लेना देना नहीं है। ये टाइम पास करना है। आपने अपने दौर में सिविलाइजेशन के लिए क्या किया, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है, जो 100 हजारों साल तक जिंदा रहेगी। आपने वो सब नहीं किया, गीत कहानी किससे खूब सुनाए। एक दूसरे थे जो आजकल हॉस्पिटल में हैं, वो भी, उनको भी पागलपन सवार हो गया कि जब तक पढ़े लिखे लोग हो की तरह मैं अंग्रेजी में किताब ना पढ़ लूं, जब तक जिना की कब्र पे जाके फूल ना चढ़ा दूं और जिना को सेकुलर ना बता दूं। जिस दिन उन्होंने सेकुलर बताया, उसी दिन हिंदुओं ने उन्हें सेकुलर बना दिया। वो ऐसे थे, हृदय हिंदू सम्राट, यात्रा निकाली, सब कुछ किया। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपका समय जिस दिन आएगा, भीड़ में से लोग आपको उठा के ले जाएंगे और वहां बैठा। और जो लोग ये कहते हैं कि जुगाड़ तुगाड़ ये कर लो, कुछ नहीं होता है। हृदय हिंदू सम्राट थे, देश में सबसे बड़ी हिंदू की यात्रा निकाली, जो देश के पोटेंशियल प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने कलाबाजियां शुरू की, उनके भाग्य में नहीं लिखा, दूर दूर तक नहीं लिखा, कहीं नहीं नजर आए। वो सिर्फ उप प्रधानमंत्री बनकर रह गए। जिस आदमी को आपने तिरस्कार की निगाह से देखा, जिस आदमी को आपने अपने बराबर में कुर्सी बैठने के लिए नहीं दी, जिस आदमी को आपने अपने पैरों पे उखरू होकर बैठने का शौक मजबूर कर दिया, लेकिन भाग्य किसी का आप ले नहीं सकते। वो आदमी जिसको आपने पैरों के नीचे ऐसे उखरू बोल, जैसे लगता है थाने में कोई चोर बैठा हो, आपने मजबूर। वो तस्वीर छपी हुई है, कोई मेरे पास नहीं है। 98 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण समारोह था। देश के टॉप महान प्रांत, एक से एक महान हिंदू लीडर बैठा हुआ था। उस आदमी को बैठने नहीं दिया कुर्सी पे, क्योंकि छोटा हो जाएगा। मैं नहीं जानता उसकी कास्ट की वजह से छोटा हो जाएगा या उसके कपड़े पहनने की वजह से छोटा हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहां है? वो 15 साल गुजरात में और 15 साल यहां बैठा है। ये उसके भाग्य है। और देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है। मैं फिर बता रहा हूं, मेरी बातों को आप ये मत सोचिएगा कि मेरा कोई, मैं कभी न मिला तो मेरी कोई मिलने की कोई इच्छा है। लेकिन मैं अगर ये सोच के बोलूं कि मैं जानता हूं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं, मैं उन तथ्यों को रखूं। ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसे पार्टी ने बाद में चुना, देश ने पहले चुना। उसके दबाव में पार्टी ने कहा कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और ये उसी के भाग्य में आया कि उसने कुछ भी शोर नहीं मचाया और एक नई संसद बनाई। और नई संसद बना करके जिस सावरकर के बारे में एक मंद बुद्धि बच्चा ये कहता है, आई एम नॉट ए सावरकर, पुरखे करोड़ों साल तक तुम मर के पैदा भी हो जाओगे तो सावरकर नाम तुम्हारे खानदान में किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारे 100 साल तक तुम सावरकर नाम रखने की तुम्हारी औकात नहीं है। सावरकर एक विचार है, सावरकर एक व्यक्ति नहीं है। तुम कहते हो आई एम नॉट ए सावरकर, तुमसे कहा किसने कि अपनी गंदी और घटिया जबान से सावरकर जैसे महापुरुष का नाम? सावरकर तो सबने, मुझे बहुत सारी बातें पता है, मैं मंच से बोल चुका हूं, मैं यहां खड़े होकर के किसी का पक्ष नहीं लेता। अगर मेरा अपने ने भी ये झूठ बोला है तो मैं उतनी ही ताकत से बताता हूं। सावरकर की तस्वीर लगनी थी पुरानी पार्लियामेंट में, सावरकर साहब की तस्वीर लगनी थी पार्लियामेंट में, तैल चित्र लगता है। और मैं बार बार, जिन साहब ने किस्सा बताया है वो जीवन में अब है नहीं, और वो साहिब मामला थे।
ऐसे ब्राह्मण को मुझे गर्व करने का शौक। उनका नाम था, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, मनोहर जोशी। लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना ही जानते हैं वो स्पीकर है। मैंने कहा कि आप कुछ भी करें, जब समय आए और उस समय उस मोमेंट पे अगर आपने कुछ और कर दिया तो फिर नहीं होगा। सावरकर साहब का चित्र लगना था, और चित्र लगने पर कई लोगों को विवाद था। कुछ लोग सावरकर की माने में ये तो बहुत कहते थे सावरकर माने ये, सावरकर माने को, लेकिन जब समय आया तो देश के प्रधानमंत्री उस कमेटी का चेयरमैन होता है कि पार्लियामेंट के अंदर कौन सा चित्र लगना है। लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और हर पार्टी के एक एक लोग होते हैं, और स्पीकर उसका सेकंड नंबर 2 होता है। मीटिंग हुई, सावरकर पे कविता करना एक अलग बात है, लेकिन जब मीटिंग हुई तो देश के प्रधानमंत्री ने उस मीटिंग में सावरकर के चित्र का जिक्र ही नहीं किया। और जोशी जी को यह बात बहुत गहरी चुभी है। जोशी जी जानते थे कि वर्तमान राजनीति में क्या किया जा सकता है। उन्होंने महान कार्य किया। आज उनके वारिस जो है कुछ और कर रहे हैं। बाहर निकले स्पीकर साहब ने, मैं मनोहर जोशी जी के इस कार्य के लिए 10 बार सार्वजनिक मंचों से उनके पैर छू सकता हूं, उनकी तस्वीर के पैर छू सकता हूं। मनोहर जोशी साहब ने मुंबई में फोन किया। मुंबई में एक आदमी है जो सुनता कम है, मारता ज्यादा है। बाल ठाकरे को फोन करके कहा कि मान्यवर सावरकर के चित्र के बारे में जो मीटिंग हुई है उसमें चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री ने उनका नाम ही नहीं रखा है, तो ये फिर कैसे लगेगा। उस आदमी ने ये कहा शाम को फोन करके कि मैं दिल्ली आ रहा हूं। उनको लगा ये दिल्ली में आ गया तो क्या बवाल होगा, तो दोबारा से शाम को मीटिंग फिर बुलाई गई और सावरकर का नाम रखा गया। फिर पास हुई और सावरकर का तैल चित्र पुरानी पार्लियामेंट में लगा और लोगों को बड़ा गुस्सा आया। और उसके बाद जब नई पार्लियामेंट बनी तो लोगों को लगा कि अब क्या कर सकते हैं। तो ये जिसको लाए हैं आप चुन करके, इसने नई संसद बनाई। नई संसद में 90% बन चुकी थी, कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर की रह गई थी, लेकिन उसको पता था कि कल क्या होगा मुझे नहीं पता, जो आज है वही सब। उसने अनाउंस किया कि नई संसद का इनॉग्रेशन 28 मई को होगा। अब क्योंकि वो मंद बुद्धि को ये पता ही नहीं है, उसने ये कहा कि अधूरी पार्लियामेंट का ये क्यों कर रहा है। अबे महामूर्ख, उसको पता था कि फिर कब मई आएगी। उसने 28 मई को इसलिए कहा कि उसी दिन सावरकर का जन्मदिन है। तो आने वाली नस्लें जब ये पूछेंगे कि 28 मई को क्या था, तो 28 मई को संसद में जो वोट लगाए उस दिन उनकी डेट लगी हुई है। और जानबूझ करके इतना बड़ा तैल चित्र, पूरे 50 तैल चित्र लगे हुए थे नई संसद में, लेकिन उसको भुगाने में बहुत मजा आता है। उसने टेलीविजन से कहा कि जब मैं सावरकर के सामने दिया जलाऊं और नतमस्तक हूं, बस वही चित्र लोगों को पता चलना चाहिए। पूरे देश में वही चित्र लगा। तो सभ्यताओं की लड़ाई में आप ये ध्यान रखिए, मैं और आप नहीं रहेंगे। आपका मकान, छोटा मकान, बड़ा मकान, ये चलता रहेगा। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये मेरे तेरे की लड़ाई नहीं है, ये आटा सस्ता महंगे की लड़ाई नहीं है। ये हर दौर में हुआ है, हर दौर में होता रहेगा। और सब सरकारों पे नहीं डिपेंड रहते। हजारों करोड़ों लोग अपने आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इतना खूबसूरत दौर है और हम इसमें जिंदा हैं और हम इसको होते हुए देख रहे हैं। हम इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यही हमारे लिए गर्व का अनुभव है। हम सब एमपी बनेंगे और सरकार में जाएंगे, ये नहीं होगा तो चले गए हैं। हमने अपना काम चुना है, हम कह रहे हैं। उसने सावरकर को भारत की संसद के सामने खड़ा कर दिया। और जिस सुभाष चंद्र बोस को 1945 में एक प्लेन की दुर्घटना में कांग्रेसियों ने, इसलिए कि उनका कद बड़ा था, वो बहुत बड़े आदमी थे। ये जो बात आज देश में हो रही है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये भारत के किसी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा, ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में नहीं लिखा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं लिखा। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर क्लेमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे उस समय इंग्लैंड के, उनके कैबिनेट की मीटिंग में जो लिखा है, इस देश के लोगों से झूठ बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। ये कोई डेट ही नहीं है। 15 अगस्त 1947 को क्लेमेंट एटली की कैबिनेट की मीटिंग में साफ साफ लिखा है, इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पावर।
और हमको मूर्ख बनाया गया कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ है। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ है तो मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि ये कैसे हो सकता है कि 14 अगस्त 1946 को ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड लूज माउंटबेटन सडनली 15 अगस्त 1947 अगर देश आजाद हो गया था तो वही लॉर्ड लूज माउंटबेटन भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ये कमाल की आजादी है। संविधान वही, संविधान की फोटोकॉपी वही, नियम वही, और फिर उसके बाद आप चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। आपको इतना झूठ बोला गया है। इस संचार क्रांति में सब कुछ आपके पास है, कुछ महंगा नहीं है। पढ़िए, देखिए, समझिए। अगर आज की जनरेशन समझेगी तो फिर मैं समझता हूं कि 100 साल तक कोई दोबारा इस पे कब्जा नहीं कर सकता। जो ये सुबह से शाम तक आपको डराते रहते हैं, किताब आसमान से आई है, कॉरियर बताते नहीं है, अलग अलग इनका, इनकी तो खोपड़ी कहते हैं ये जमीन चपटी है, जमीन चपटी नहीं, तुम्हारी खोपड़ी चपटी है यार, इनके कुछ चीज रुकती नहीं कि तुम्हारी बीमारी है यार। और कमाल के हैं ये, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी बातें कहें जिसको जो शेख चिल्ली भी नहीं कह सकता। ये जो पहाड़ है ना, ये पेपर वेट है, ये नहीं होते तो उड़ जाती जमीन। कहां से लाए थे? रोज चल रहा है इस देश में। हमारे पूर्वजों ने ताजमहल बनाया है, कुतुब मीनार बनाई है। कुतुब मीनार अगर आप जाएं, जो भी कुतुब मीनार इस सभा में जाए, 2 काम जरूर करिए। वहां भारत इस सरकार का नहीं है कि इस सरकार ने करा दिया, सॉरी टू से, वो पहले से लगा है, लेकिन हमारे सनातनी ताजमहल जाएंगे, नई नई शादी करेंगे अपने बेटे बेटी की, जिन्होंने जीवन का भी आधा घंटा नहीं देखा है, और वो सीधे उनको टिकट कटा देंगे, बेटा ताजमहल देखना क्योंकि ये प्यार की निशानी है। पहले तो मैं आज तक समझ नहीं पाया कि किस महामूर्ख ने कहा कि ये प्यार की निशानी है या तकलीफ की निशानी है। और वो यहाँ जाएंगे, अपने हिंदू बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि हमने जो पढ़ लिया वो चल रहा है। पिताजी अपने माँ मस्त है, बेटा अपने में मस्त है, माँ बेचारी घर चलाने में मस्त है। कोई बताएगा कि भैया ये नहीं है। वो ताजमहल देखने जा रहा है, अभी 3 घंटे हुए शादी वरमाला की, और चला गया टिकट लेकर। और कमाल की लड़की है वो भी, जिसने शादी की है। ताजमहल के सामने दोनों बैठ रहे, इतने खुश है कि यही मुमताज और शाहजहां। और उसमें वो बेटी क्या पूछती है, उसको कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि उसके घर में वो कहती है तुम भी बनवाओगे, अभी 2 घंटे हुए शादी, अभी कहीं शुरू हो, वो अभी से पूछ रहे कि तुम भी बनवाओ। अगर सास ने और ससुर ने पैसे न दिए होते तो वो लड़का ताजमहल नहीं जा सकता था। तो ताजमहल देखने जाते हैं आपको। हमारे, मुझे बार बार कह रहा हूं, ये हमारे मठों को, मंदिरों को, पुजारियों को इन बातों को बताना चाहिए था, क्योंकि वहां आदमी तर्क वितर्क नहीं करता है, एक लॉजिक देता है। तो जो आपके मंदिरों में बैठे हुए लोग हैं, उनका ज्ञान उतना तक है, बस उससे ज्यादा नहीं है। अगर इस भारत भूमि पर, इस संसार में अगर कोई प्यार की निशानी है तो तमिलनाडु में राम सेतु है। वो है असली निशानी कि जिसकी पत्नी को एक आदमी यहां से वहां ले गया था। उस राम ने अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए उस पर राम सेतु बनाया था। उससे बड़ी कोई प्यार की निशानी हो सकती है? अपने बच्चों को ताजमहल देखने मत भेजिए, राम सेतु देखने के लिए। आपके बेटे में, उस पुरुष में, उस पति में ये पुरुषार्थ पैदा होगा कि मुझे अपनी पत्नी को कैसे राक्षसों से बचाना है। अगर ये भाव पैदा होगा तो पजामा ऊंचा और कुर्ता नीचा पहनने वाला जिहादी आपकी बेटी के गले में हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि उसके साथ जो मर्द चल रहा है उसका जो आइडियल है वो भगवान राम है, वो शाहजहां नहीं है। ऐसे ही दिल्ली में एक कुतुब मीनार नाम की जगह है, वहां भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पत्थर लगा है। अब ये मत समझिए कि वो 2014 में लगा है, वो पिछले 50 साल से लगा है। लेकिन हमारी आंखों में अपने स्वार्थ और मक्कारी के अलावा हम दिन भर सनातन सभ्यता और हमारे पूर्वज ये थे, बस यहीं तक है हम। उस पत्थर पे लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़कर ये बनाया है, और बचे हुए मलबे से एक मस्जिद बनाई गई है वहीं पर। जानते हैं उस मस्जिद का क्या नाम है? कोई जानता है इस सभा में?
ना बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। उस मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अब आप ये पूछेंगे कुव्वत इस्लाम की ताकत, तो तुम मीनार देखने जा रहे हो। और कमाल है, ये तो जोकर है आपके, दो हैं, एक दिल्ली में है, एक यहाँ है। वो छोटा वाला मैंने सुना है ज्यादा बकवास करता है। उसने एक बार क्या कहा आप सोचो ना, हम हंसते हैं, मुझे यहां लगता है इसलिए मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। वो यहां से जो फिर ऐसा लग रहा है कि सनातन हिंदू महामूर्ख है। वो चवन्नी छाप कहता है हम यहां से जाएंगे तो ताजमहल भी ले जाएंगे, तो तुम मेरे को इस बैग में रख के ले जाएगा क्या? कैसी बेकार की बातें होती हैं। हम ले जाएंगे, और कहां ले जाएगा, कहां ले जाएगा, जगह बता। जहां पे ऊंट की पीठ पे खड़े होकर जो खजूर तोड़ते थे, जहां सुबह धोने के लिए पानी नहीं था, वो भारत में लोग कह रहे हैं ये बिरयानी मुगल बिरयानी है। अबे मुगलों में पानी कहां था, वहां जो चावल पैदा कर लेते, लेकिन मुगल बिरयानी चल रही है। वो यहां से वो कुतुब मीनार ले जा रहा है। 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कुतुब मीनार बना रहे। हम कहां हैं? महामूर्ख इस महान सभ्यता के लोगों को चुनौती दे रहे हैं, सुन रहा जोकर चुनौती दे रहे हैं, और हमारे समाज में से कोई पुरुषार्थी खड़ा होकर के उनको शब्दों के साथ, तर्कों के साथ, लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ उसको सामना नहीं कर रहा। अरे छोड़ो ना यार, कोई बकता है तो बकने दो, इस बकता है तो बकने दो ने ये हुआ कि ना आप बोले न संसद में बोले। आप ऐसे ही महामक्कारों को चुन लेते हैं जो आपको यहाँ से वोट लेके जाते हैं, फिर आपसे पूछने नहीं आते भैया बताओ क्या करना है, और करना भी हो तो आपके निजी स्वार्थ इतने हाई होते हैं कि उससे बड़ा कभी कोई एजेंडा आप नहीं रखते। इसलिए आज भारत की भूमि गई। भारत ऑन प्रैक्टिकल पर्पसेस इज ए इस्लामिक स्टेट। भारत के संविधान ने, भारत की संसद ने, दलाल नेताओं की चुप्पी के कारण आज हिंदू भारत के अंदर 8वें नंबर का नागरिक है। ये बात कोई बताएगा आपको? प्रवचन देने वाले बहुत प्रवचन दे रहे हैं सुबह से शाम तक, उन्हें बड़ी तकलीफ है कि बाकी लोग क्यों प्रवचन दे रहे हैं, इसमें तो हमारा ही एक अधिकार था। नहीं पूछेंगे सर, जिस भारत को आप सुबह से शाम भारत माता कहते हैं, ये आपकी है। आपको अंदाजा ही नहीं, क्योंकि आप जमीन पे देखना नहीं चाहते। आप सोचते हैं मेरे 100 गज का मकान ठीक है, शर्मा जी के यहाँ क्या हो गया तो मुझे कोई मतलब नहीं है। शर्मा जी की तकलीफ और रामलाल की तकलीफ अगर जिस तब तक एक नहीं होगी, आप कभी बड़ी लड़ाई नहीं कर सकते। आपका सारा कंपटीशन शर्मा जी और ठाकुर साहब से है। 3 गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियां हैं, ये कंपटीशन मत करो। आपने शादी को एक सौदा बना दिया है। इतना सोना देंगे, वो नामर्द है जो सोना लेकर के आपकी बेटी ले रहा है। वो सोने को बचाएगा, आपकी बेटी को नहीं बचाएगा। अपनी बेटियों से घरों में बात कीजिए, हर भाषण में बोलता है, बेटियों के साथ इंटरेक्ट कीजिए। आपकी बेटी के शरीर में, आपकी बेटी के मन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, उसके अंदर नई नई सोच पैदा हो रही है। उनका सही जवाब नहीं मिलेगा तो राशिद भाई बाहर कलावा बांध के खड़े होंगे और आप बात नहीं करेंगी, आपका भाई बात नहीं करेगा, पिता पैसे कमाने में लगा रहेगा, वो बेचारी किसी राशिद भाई के झांसे में आ जाएगी, और जब तक वो समझ पाएगी तब तक सब कुछ लुट चुका होगा। आप अपने घरों में अपनी बेटियों से बात करें, उनकी बात सुने, अपनी बात न सुनाएं। और अगर आपको लगता है कि अगर आप ये कर सकते हैं तो करिए। मैं भाइयों से कहता हूं तुम गर्लफ्रेंड बनाओ, 5-5 बनाओ, 4-4 बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन सगा भाई अपनी बहन से ये कहेगा कि शहर में ये पिक्चर आई है, मैं सिर्फ तेरे साथ देखूंगा, तो कोई माई का लाल राशिद उसको बेवकूफ नहीं बना सकता। आप फिल्में देखिए, कुछ भी देखिए, लेकिन बेटी के साथ इंटरेक्शन है ही नहीं आता। आप सिर्फ बेटी को ही सारा ज्ञान, बेटी को ही ये करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसा नहीं करना है, मत करो भाई। बेटी बेटे के शरीर में बदलाव हो सकता है, शरीर अलग हो सकते हैं, सोचने की, इच्छाओं की एक ही चीज होती है। आप जब तक आप बात नहीं करते हैं, वो अकेली महसूस करती है, दुनिया में बदले हुए बदलाव को देखती है, इधर उधर भटक जाती है, और जब वो कुछ सब कुछ हो जाता है तब आप चलते हैं, फिर कहते हैं इनको घर वापस करो। इतनी गरीबी के बाद पंचर जोड़ने वाले की बेटी क्यों नहीं बैठ करके किसी के साथ चली जाती? और आपके यहाँ सुबह राम की कथा हो रही है, पाठ हो रहा है, आपकी बेटी
रिक्शे वाले के साथ, एक टैक्सी वाले के साथ चली जाती है। कभी इस पे भी ध्यान दो कि आखिर ये ऐसा हो क्या रहा है, क्यों हमने शादी को एक ऐसा मुसीबत का एजेंडा बना दिया है कि गोत्र नहीं मिल रहा है। गोत्र मिलने का मत ढूंढिए, ये ढूंढिए जो हमने सोच रखा है। शादी में लड़के वाला कार दे रहा है, ये दे रहा है, वो मिलने वाला है। कार से, कंप्यूटर से, साइकिल से, फ्रिज से आपकी बेटी का कुछ नहीं मिलने वाला। आप जब लड़का अपनी बेटी के लिए देखें, उसका क्या गोत्र है वो आप जाने, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सिर्फ एक ही बात ध्यान रखें, अपनी बेटी के लिए एक ऐसा पुरुषार्थी चुने जो सड़क पे चलने वाले जफर भाई उसके गले की तरफ अपना हाथ बढ़ाए तो वो पुरुषार्थी पति उसका हाथ तोड़ के उसके हाथ में दे दे। ऐसा मर्द चुनिए उसके। 4 गाड़ियों वाला पति अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जाएगा क्योंकि उसे कार से ज्यादा प्यार है, पत्नी से नहीं है। इसलिए बहादुरों को चुनिए। बहादुर किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है। ब्राह्मण 2 हैं, 2 ब्राह्मण हैं भारत के इतिहास में। मैं दोनों को सामने खड़ा करता हूं, आपके सामने वो मिसाल रखता हूं। रावण क्या थे? उच्च कोटि का ज्ञानी, इसमें कोई गलत बात है? शुद्ध ब्राह्मण थे। रावण ब्राह्मण थे ना बेटा, थे कि नहीं थे? हैं? महाज्ञानी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञान था। हमने किसी ने देखा रावण को सीता को उठाते हुए? हमने तो नहीं देखा, सुना है ना। लेकिन हमारी परंपरा रिटन में नहीं थी, ओरल परंपरा थी। तो हमें यह बताया गया कि रावण ने उस समय की मर्यादाओं का उल्लंघन करके किसी पत्नी का अपहरण कर लिया। हमें यह बताया गया, हमने देखा नहीं है। लेकिन आज भी हजारों साल हो गए इस घटना को, हमारी दादी नानी ने बताते बताते आज हम यहां तक आ गए कि रावण ने किसी दूसरे की पत्नी का अपहरण किया, जो उस समय की मान्यता और परंपराओं का उल्लंघन उसने किया। लेकिन ये भी बात सच है, एक तरफ उसने ये किया लेकिन वो परम ज्ञानी भी था कि नहीं ज्ञानी था। लेकिन मैं उस कास्टवाद पे हमला करना चाहता हूं जिसको लेकर के लोग सियां माथे पे रख के सुबह शाम घूमते रहते हैं। रावण 24 कैरेट का ज्ञानी ब्राह्मण था, लेकिन रावण से अपने जीवन में एक कृत्य यह हुआ कि उस समय की मान मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए उसने किसी की पत्नी का अपहरण कर दिया। आज भी 2025 के भारत में न हमने रावण को देखा, न सीता को देखा। हमने सुना है माँ से, दादी से सुनते सुनते हम इतने बड़े हो गए। इसके बावजूद आज भी रावण अपने कृत्य के कारण चौराहे पे चलाया जाता है। और एक दूसरा ब्राह्मण है परशुराम, हाथ में फरसा लिए रहता है। परशुराम अपने कृत्य के कारण 2025 के मंदिर में पूजे जाते हैं। और जो जात के ऊपर बात ज्ञान करते हैं, मैं उसी पे हमला कर रहा हूं। रावण को किसने मारा था? भगवान राम ने। आज के परिप्रेक्ष्य में राम की क्या जाति हुई? क्षत्रिय हुई कि नहीं हुई? मंदिर में उस पुजारी को बेचारे को नहीं पता, न वो शायद ये सोचना चाहता। वो कितना प्योर थॉट का पुजारी है, तो पूजा करा ब्राह्मण है, लेकिन उसके मन में एक बार भी ये नहीं आया कि जिसने एक ब्राह्मण की हत्या की, जिसने एक रावण की हत्या की, मैं उसकी पूजा क्यों करूं? उसके मन में भाव नहीं आता, क्योंकि वो ये जानता है कि इस क्षत्रिय ने रावण की हत्या की, रावण ज्ञानी की हत्या नहीं की, उस कृत्य की हत्या की। इसलिए उसको पूजता है। इसलिए उसके मन में ये भाव नहीं आता कि ब्राह्मण को क्षत्रिय ने मारा है तो बदला में लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और वही ब्राह्मण जो मंदिर में पूजा कराता है, आप हो सकता है कहीं विवाद कोई करोड़ों में हो जाए, आप उसको एक मिसाल बना दें। वही पंडित 24 कैरेट का ब्राह्मण पूजा कराता है। आप मुझे ये घटना कहीं बता दीजिए कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े होकर के जब कोई प्रसाद लेने आता है तो वो उससे ये पूछता है कि तुम बताओ, तुम दलित हो तो हाथ से दूंगा नहीं। उसने आज तक नहीं पूछा। वही ब्राह्मण मंदिर में बैठने वाला
ये आज तक मुझे बता दीजिए कि उसने ये कहा हो दीक्षित साहब की, मिश्रा जी की, शर्मा जी की, चतुर्वेदी जी की, त्रिवेदी जी की, द्विवेदी जी की लिखी रामायण नहीं पढ़ाता, वो वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ाता। ये भारत है, ये भारत का संविधान है। जिन दलालों ने इसमें अमेंडमेंट किए हैं वो आपको बताते हैं कि आपकी जाति क्या है, और जाति तय करते हैं हमारा समाज, हमारी सभ्यता, हमारा सनातन किसी को जाति से नहीं पहचानता था। जो शूरवीर है वो कोई भी हो, वो शूरवीर है, वो क्षत्रिय है। इसलिए इस दौर में कम से कम 2025 में ये यात्रा में अनेक लोग लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। राजनीति एक छोटी सी चीज है जो 5 साल में आपके पास आती है। 5 साल में जितने भी आपको अपने निजी काम करने करिए, ये स्वार्थ वो स्वार्थ, कोई नहीं पूछ रहा। क्या आप यहां से उठे? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस सभा में एक शब्द लिखा हुआ है, लोक कल्याण। इसलिए कह रहा हूं कि आपके नेता ने कोई एक कुर्सी हेडमास्टर की क्या, एक चपरासी की कुर्सी नहीं छोड़ता है। देश के सबसे बड़े राज्य की कुर्सी पे जिस मुख्यमंत्री ने लात मारी, उस समाज के लोग यहाँ बैठे हुए। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आप सबके सामने कह रहे हैं, ये राजनीति का विषय है। वो कहेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझ पे आपका इतना भरोसा होना चाहिए कि मेरा कोई एजेंडा नहीं। आपको ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण जो रहना है रहिए, ये आपकी निजी आइडेंटिटी है। जाति आपके मकान की देहरी के अंदर है। जब देहरी पार करके सामाजिक जीवन में निकले तो सिर्फ सनातनी होके बात करें, बाकी वो इतना नहीं कर लेंगे तो इस दौर में जो क्रांति चल रही है, जो लोग परेशान हैं, भाईजान कस के पजामा पकड़े हुए हैं, किसी वक्त भी उतर सकता है। आपकी ताकत ने, सिर्फ वोट की ताकत ने क्या किया है, ये मैं आपको जिंदा मिसाल इसलिए देता हूं कि तब आपको पता चले। मैं कोई आपको कहानी नहीं सुनाता। आपने 10 साल में ये साबित कर दिया कि ठीक है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ठाकुर नहीं है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, लेकिन इस वक्त ये वही आदमी है कि जो जिस भाषा में समझना चाहता है उसी में चल जा रहा है। और आपके एक होने से सिर्फ क्या हुआ कि कश्मीर में 2 बड़े मक्कार हैं, बड़े दलाल हैं। दोनों को जब ये पता चला कि दिल्ली में बात बदल गई है और फूल वाले चचा अब नहीं है, तो उन्होंने अपनी किताबें ढूंढी, बाप दादाओं की ढूंढी, कुएं में जो फेंक दी थी वो निकाली, और अब ये कह रहे हैं, वो फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि 1722 में मुझे पता चला कि मेरे पूर्वज राघोराम कौल है। एक वो आदमी जो यहां से दिल्ली से गया, उसका नाम है गुलाम नबी, पहले उसका नाम था भगवान दास। उसने भी ढूंढ लिया, बोले नहीं, ये तो बाद में हम लोग कन्वर्ट हो गए। अबे यही तो हम कह रहे थे, ये तब समझ में नहीं आ रहा था। और कहते हो मुसल्लत ईमान वाले, अबे कैसे मुसलमान हो तुम, कहां से आए मुसलमान? मुझे बताइए, आप पैदा हुए, हम सब माँ के पेट से पैदा हुए, बाल यहाँ है, कान यहाँ है, आंख यहाँ है, नाक यहाँ है, सब वैसे ही है ना, वैसे ही उनका भी कोई कहीं कुछ उसमें बदलाव है। तो हमने तो सवाल नहीं किया कान अल्लाह में नहीं हाथ लगाया, हमने तो नहीं सवाल किया ना। तुम कहते हो अल्लाह, हम कहते भगवान। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, कोई और दूसरी बात नहीं कह रहा। अगर हम जैसे आए हैं वैसे ही चले जाते हैं। तुम्हें अल्लाह मियां ने